अगर आप लोग देखना है कोई भी चीज या कोई भी चीज डिबग करने के पहले अगर पता चल जाए कि वो वाला चीज कौन सा माइक्रो सर्विस का कौन सा क्लास में हो रहा है, दैट विल बेनिफिशियल। तो आपको ना इतना जगह घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वहाँ ब्रेक पॉइंट लगाओ, यहाँ ब्रेक पॉइंट लगाओ, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर वो क्लास अगर पता चल जाता है, उस क्लास का मेथड में ब्रेक पॉइंट लगाना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। सो दिस इज द शॉर्टकट दैट यू कैन यूज। जैसे मैंने बोला, अगर डीबी का अगर ए वाला चीज अगर पता चल जाता है एटसेट्रा, तो अगर ये चीज अगर पता चल जाएगा तो बाकी फील्ड नेम के हिसाब से मैं अगर चेक करूंगा ये सेट कहाँ पर हो रहा है, लॉक कहाँ हो रहा है, तो ऑटोमेटिक मुझे पता चल जाएगा कि मुझे उस क्लास में जाना है। सो दैट इज द फास्ट अप्रोच। ये पहला वाला अप्रोच जो मैंने अभी बोला, ओके। दूसरा वाला अप्रोच, अगर इससे अगर पता नहीं चल रहा है कौन सा क्लास का कौन सा मेथड में जाना है, सीनियर को बता दो कि मुझे ये अगर लॉगिन वाला जो मेरा जो मैकेनिज्म है जो चल रहा है वो कौन सा क्लास में हो रहा है। ये है दूसरा पॉइंट। अब अगर मुझे उस क्लास में जाना पड़े, डबल शिफ्ट करो, मुझे पता है कहाँ जाना है, तो मैं सीधा वहीं चलता हूँ, बाकी वहाँ से देखते हैं। प्रोवाइडर, दिस इज माई क्लास, दिस इज माई ऑथेंटिकेट मेथड। अगर स्प्रिंग सिक्योरिटी अगर किसी को आता है तो उसको पता चलेगा व्हाट इज ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, ऑथेंटिकेट एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मुझे पता है मुझे यहाँ पर आना है, यहाँ पर आके मुझे पता चल जाएगा कि अगर मैं यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगाऊं तो मेरा चीज़ डायरेक्टली यहाँ पर जाके यहाँ पकड़ेगा, ठीक है। अब राइट नाउ द थिंग इज दैट मेरा अकाउंट है लॉक्ड, इसको डिबग करते हैं। लॉक कहाँ पर, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू थ्रो सम एक्सेप्शन, वो चीज़ पहले चेक करेंगे, उसके बाद लॉक को हटा के चेक करेंगे लॉक हुआ कैसे, ठीक है। दैट इज द फ्लो। पहला फ्लो है अकाउंट अभी राइट नाउ इट इज लॉक्ड, कहाँ पर वो लॉक का एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है पहले वो चीज़ देखेंगे। लॉक को उसके बाद डीबी से हटाएंगे, कौन सा लाइन में वो लॉक हुआ उसको चेक करेंगे। ये बग हो सकता है कि 5 नंबर बार मैं जब क्रेडेंशियल डाला मेरा अकाउंट लॉक हुआ नहीं, दैट इज द बग, दैट इज द बग। तो मैं तो कर दूंगा कहाँ पर है, लेकिन मैं फ्लो के हिसाब से दिखाऊंगा कहाँ पर जाके लॉक सेट हुआ। पहला ढूंढना वही चीज़ है, क्योंकि डीबी में तो पता चल रहा है कि अकाउंट लॉक्ड हो गया, लेकिन लॉक्ड हुआ कैसे, पहले उसका फ्लो को देखते हैं, उसके बाद हम लोग अनलॉक करेंगे। सो मुझे पता चला मुझे इस मेथड में आना है, यहाँ पर मैंने सीधा ऊपर ब्रेक पॉइंट लगा दिया। अब एक बाई एक स्टेप बाई स्टेप करके हम लोग स्टेप ओवर करेंगे। कहाँ कहाँ पर मुझे प्ले बटन वाला चीज़ को क्लिक करना है, वो प्ले बटन में दिखाऊंगा, कहाँ प्ले बटन यूज़ करना है, कहाँ ब्रेक पॉइंट यूज़ करना है, मैं वो सब चीज़ भी दिखाऊंगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि एक मेथड के बाद मेरा कम से कम 200 लाइन नीचे और दूसरा मेथड है, सो आई विल नॉट यूज स्टेप ओवर लाइक दिस, आई विल सिंपली यूज दिस ग्रीन प्ले बटन, ठीक है। पहले यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लेते हैं, उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। सो कम टू यूआई सेक्शन। अगर यूआई से भी ना हो तो पहले देखते हैं पेलोड से यहाँ से क्या सीन है, एपीआई से लेवल से देखते हैं क्या सीन है। लेट मी हिट, पकड़ा डीबगिंग, ब्रेक पॉइंट पकड़ा, ठीक है। ऑथेंटिकेट इस मेथड में आया। अब ऑथेंटिकेशन में क्या क्या चीज़ डेटा डालते हैं जो हम लोग को पता चल रहा है, एक एक करके लाइन एग्जीक्यूट करेंगे। पहला टिप है एक एक करके लाइन एग्जीक्यूट करेंगे और एक एक करके वैल्यूज चेक करते रहेंगे, क्योंकि कुछ कुछ बग ऐसा रहता है कि डेटा शायद बीच या लाइन में ही चेंज हो गया, हमें पता नहीं चला। तो इसलिए इट इज़ बेटर अप्रोच यही है कि एक एक करके लाइन देखेंगे और एक एक करके लाइन में वैल्यू चेक करते रहेंगे। सो ये मेरा फंडा है जो मैं यूज़ करता हूँ। क्या पता कोई इसका अच्छा फंडा भी कोई यूज़ कर सकता है, मे बी। सो क्लिक किए, दिस इज द थिंग एंड दिस इज द थिंग, दोज यूजर नेम, प्रिंसिपल एंड क्रेडेंशियल जो मैंने अभी पेलोड से हिट किया, दैट गाइस यू नो, ये वाला ओके। अब धीरे धीरे एक एक स्टेप ओवर करेंगे। दिस इज द प्ले बटन, वी विल नॉट क्लिक इट। अगर मैं क्लिक करूंगा, सीधा क्लिक करूंगा तो एकदम छोड़ देगा और यहाँ पर जाकर ऑथेंटिकेशन फेल दिखाएगा। सी, दैट इज द थिंग। नाउ अगर मैं इसको फिर से हिट करूंगा, वी विल नॉट यूज दिस वन। और इसके बाद ये सब म्यूट ब्रेक पॉइंट से सब चीज़ क्या है मैं बाद में बताता हूँ। तो पहले एक एक करके एग्जीक्यूट करते हैं। गए यहाँ पर, यहाँ तक आया, ओवर। पहले चेक करूंगा कि यूजर नेम मेरा एम्प्टी नहीं कि नहीं। अगर यूजर नेम ही मेरा एम्प्टी है तो यहाँ पर इनवैलिड यूजर नेम देगा, करेक्ट है। तो फिलहाल वो एम्प्टी तो है नहीं, तो ये आएगा नीचे, ये वाला एग्जीक्यूट, ये वाला लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुआ, दैट्स ग्रेट, क्योंकि यूजर नेम हम लोग पास कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू द रॉ पासवर्ड सेक्शन। ये पासवर्ड मैंने पास किया, एक लाइन एग्जीक्यूट हुआ, उस लाइन को होवर करेंगे।
एक एक लाइन एग्जीक्यूट होगा, उसका अगले वाला लाइन को होवर करेंगे. सो इट इज बेटर अगर तुम इसको इसको पूरा पकड़ के अगर तुम सीधा इसको एवैल्यूएट एक्सप्रेशन करोगे, टाइम ज्यादा जाता है. एक ही हुआ, टाइम ज्यादा जाएगा. अल्टीमेटली नेक्स्ट लाइन में आके अगर इसी चीज को अगर होवर कर दोगे, इट्स बेटर ना, इतना वाला चीज करना नहीं पड़ेगा. सो जस्ट अवॉइड एवैल्यूएट एक्सप्रेशन. मेरा कहने का तो मतलब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन बहुत बहुत जगह एवैल्यूएट एक्सप्रेशन जरूरत पड़ेगा अगर मेरा मेथड ही बहुत बड़ा है. ठीक है. सो चलो इसको चार्ज में चलो अब आगे बढ़ते हैं. सी नाउ पहला वाला लाइन एग्जीक्यूट हुआ, दूसरा एग्जीक्यूट कर रहे हैं. यूजर सर्विस लोड यूजर बाय यूजर नेम. सबको पता है, इफ यू आर स्टडिंग अबाउट स्प्रिंग सिक्योरिटी, so load user by username, it will go to the database based on the username, it will fetch the records and user details में आएगा. step over, hover करो, देखो क्या क्या है. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, दिस पासवर्ड डेटाबेस से उठा लिया. ओके, नाउ नीचे आते हैं. नीचे आके क्या फंडा नजर आ रहा है देखते हैं. यूजर डिटेल्स नाल नहीं रहेगा क्योंकि डेटा यहाँ पर आ चुका है. डेफिनेटली इट विल नॉट वर्क. ये फॉल्स जाएगा. फॉल्स जाएगा तो मेरा नीचे एल्स इफ कंडीशन है. एल्स इफ कंडीशन में पहला घुसेगा. आप पहले ये चेक करेगा कि यूजर डिटेल्स के अंदर कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स ऑलरेडी है. दैट इज अकाउंट नॉन लॉक्ड, is account non expired like user details. If you go to the user details, it is basically an interface. यहाँ पर दो मेथड रहेगा. सी is account non locked, is account in is credential expired. ये कुछ बिल्ट इन मेथड्स है जिसके मदद से हम लोग अकाउंट का एक्सपायरी चेक कर सकते हैं, अकाउंट लॉक्ड है कि नहीं वो चेक कर सकते हैं. सो पहला बात, एल्स में कंडीशन को लो, होवर करो, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि लॉक है कि नहीं है. इट्स ए ट्रू, दैट मीन्स माई अकाउंट इज लॉक्ड. अगर मैं इसको एक्सक्लेमेशन मार्क को अगर हटाता हूँ, इसका मतलब है मेरा अकाउंट लॉक्ड है, मतलब अनलॉक्ड है. अकाउंट इज नॉन लॉक्ड मतलब अकाउंट लॉक नहीं है. एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब है ये अकाउंट ऑलरेडी लॉक्ड है, तो डेफिनेटली मेरा ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है, मैं नीचे आया, सी इट्स वर्किंग, लाइन एग्जीक्यूट किया, मतलब पता चल गया कि भाई मेरा अकाउंट तो लॉक्ड है. लेकिन ये वाला चीज आने के पहले कुछ चीज डेटाबेस में वैल्यू क्या था वो चेक करना था, जो हमने मिस किया. नाउ आप स्टेप ओवर करने का जरूरत नहीं है, सीधा प्ले बटन को करो क्योंकि एक्सेप्शन थ्रो कर चुका है. पोस्टमैन में आओ, ऑथेंटिकेशन फेल्ड. लेकिन ये वैल्यू कहाँ आया, उस वैल्यू को पहले चेक करना है. दैट इज द फर्स्ट अप्रोच. तो मैं फिर से हिट करूंगा, सेंड करूंगा, पकड़ के कहाँ चेक करना है, जो मेरा जो लोड यूजर बाय यूजर नेम के वजह से जो मेरे यूजर डिटेल्स आए ना, यहाँ पर चेक करना है कि डेटा आया कि नहीं. यहाँ से भी चेक कर सकते हो, तो सीधा हम लोग यूजर डिटेल्स में भी डायरेक्ट जाके लगा सकते हैं ब्रेक पॉइंट. ओके, फर्स्ट इफ यू कम टू द यूजर डिटेल्स, यहाँ देखा. अब नीचे आओ, ऑथोरिटीज है, अकाउंट है, लॉक्ड है. सी इज अकाउंट इज नॉन एक्सपायर्ड इज ट्रू, यहाँ पर है. अब नीचे अगर एक एक करके सब जितना भी मेरा डेटा है ना, राइट हैंड साइड में एक एक करके डेटा चेक करते हो कि डीबी से मैच कर रहा है कि नहीं. ओके, अब तुम यहाँ आया, नीचे लिया. अब यूजर आईडी एंड यूजर डिटेल्स तुम चेक करेगा इस जगह में. सी दिस इज माय यूजर डिटेल्स एंड दिस इज माय कस्टम यूजर डिटेल्स. मतलब वो उसी चीज़ को मैंने ओवरराइड इनहेरिट वगैरह किया हो, दूसरा चीज़ है तो ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज माय लॉगिन अटेम्प्ट 5. एक फील्ड ऑलरेडी मेंटेन है, जब मैं 5 बार हिट किया लॉक हो गया, तो माय फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट है 5. मतलब एक एंट्री फील्ड रखा हूँ डीबी साइड में, कितना बार मैंने गलत डाल रहा हूँ, तो मैं 5 बार गलत डाला हूँ, इसके लिए मेरा अकाउंट लॉक हो गया. राइट, सिंपल सा बात है. सो मैं अगर जब बीच में अगर मैं स्टेप ओवर करूंगा, मेरे यूजर डिटेल्स में दिखाएगा मेरा अकाउंट लॉक्ड है कि नहीं और मेरा अकाउंट नॉन लॉक्ड है कि नहीं. सो दैट मींस इट विल ऑटोमेटिकली टेकिंग दिस वन, क्योंकि ऑलरेडी लॉक्ड है एंड इट्स अ बूलियन वैल्यू. इट्स अ बुलियन मतलब मेरा माई SQL में इसको टाइनी इंट बोलते हैं. इज यूजर लॉक में अगर हम प्रॉपर्टीज चेक करेंगे, इफ यू कम टू द प्रॉपर्टीज, इज यूजर लॉक, सो इट्स अ टाइनी इंट. टाइनी इंट मतलब इट्स अ बुलियन, अगर 1 है तो ट्रू, अगर 0 है तो फॉल्स. ओके, ये माई SQL के कॉन्सेप्ट है. लेकिन अगर ए मेरा डीबी में अगर टाइनी इंट है, तो मेरा जो एंटिटी फील्ड है दैट इज गोइंग टू बी माई बुलियन. ओके, मतलब कुछ स्ट्रिंग डेटा नहीं होगा, इट्स अ बुलियन. ओके, सो मैं नीचे आया, यहाँ पर आके मुझे चेक करने में मुझे पता चल जा रहा है कि मेरा अकाउंट यहाँ पर लॉक्ड हो चुका है. तो मुझे पता चल गया कि कौन सा फील्ड से डेटा को उठा रहा है
और कैसे मेरा अकाउंट लॉक्ड हो गया, दैट इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ डिबगिंग। तो मैं यहाँ पर स्टेप ओवर वगैरह मैं कुछ करूंगा नहीं, ये सीधा मेरा दूसरा जगह में एक्सेप्शन में चल जाएगा। मैं सीधा प्ले बटन क्लिक करूंगा, यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा और मैं देखूंगा ये पहला वाला चीज़ है अकाउंट लॉक का। बाकी का प्रोसेस ऑफ फ्लो बाद में होगा, पहले अकाउंट वाला लॉक किसी को समझ में आया नहीं आया पहले वो बताओ। एनीवन अभी तक किसी कोई प्रॉब्लम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ डीबगिंग का इशू? ओके, अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। चलो ओके, नाउ पहला बात, लॉक तो हो गया भाई, अनलॉक करना है क्योंकि मेरे जो फ्लो था। अच्छा, एक्सप्लेन स्लोली, ओके ठीक है, स्लो ही चलेंगे, स्लो ही चल रहा हूँ, स्लो ही चलेंगे, ठीक है। तो पहला वाला तो भाई एग्जीक्यूट हुआ, ये पहला एपीआई था, लेकिन मैं ये जो 5 टाइम्स जो हुआ, ये 5 टाइम्स तो मैंने चेक ही नहीं किया भाई, कहाँ 5 टाइम्स हुआ, 1 2 3 4 5 हो तो मैंने देखा ही नहीं। मैंने तो सिर्फ पहले हिट करके ये दिखा कि अकाउंट लॉक हो गया, ठीक है, तो पहला बात है। तो 5 बार जो मुझे करना है वो पहले चेक करेंगे कि स्टेटस मेरा लॉक्ड कौन सा जगह में मेरा वो स्टेटस चेंज हुआ, वो जो इज यूजर लॉक जो मेरा फील्ड है ये एक कैसे हुआ, पहले उसको चेक करेंगे। उससे भी ज्यादा बड़ा चीज है कि यहाँ पर ये 5 हुआ कैसे, फील्ड लॉगिन अटेम्प्ट, उसको चेक करेंगे, उसके बाद जाके लॉक्ड हुआ। तो लॉक हुआ तो दैट्स फाइन, दैट इज ओके, 5 बार डाला लॉक हो गया, इवन पता भी चल रहा है डीबगिंग करके कि हाँ भाई लॉक हो चुका है, अब आगे प्रोसीड तुम कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो अब इस चीज को कोड लेवल पे चेक करेंगे कि कैसे मैंने पहले बार गलत डाला कहाँ वो पकड़ रहा है, दूसरे बार गलत डाला कहाँ ब्रेक पॉइंट पकड़ रहा है, तीसरे बार, चौथे बार, 5वीं बार। अब अनलॉक बाद में देखेंगे, पहले लॉक को एग्जीक्यूट करते हैं स्टेप बाय स्टेप यूजिंग एपीआई। एपीआई हो जाएगा, JWT टोकन आएगा, मेरा लॉगिन हो रहा है, अगर गलत है यार पासवर्ड गलत है यहाँ पर ही शो कर देगा ऑथेंटिकेशन फेल्ड समथिंग। तो फर्स्ट काम है, जो चीज़ मैंने पहले कर दिया उसको पहले हटाना। पहले कैसे हटाता है, अगर डीबी का एक्सेस है तो वेरी गुड, बहुत किसी के पास डीबी का एक्सेस रहता नहीं है, तो मैंने इसको पहले किया 0, मतलब मेरा अकाउंट अभी लॉक्ड नहीं है। मैंने 5 बार गलत डाला था, इसको कर देंगे 0, मतलब अभी एवरीथिंग इज ओके एंड फाइन एंड इट इज एनेबल्ड एंड एनेबल्ड इज ओके। सो राइट नाउ मेरा जो यूजर नेम है और ये जो मेरा पासवर्ड है अभी अकाउंट लॉक्ड नहीं है, पता चल गया, क्योंकि इज यूजर लॉक्ड एक था, मतलब ट्रू था, ट्रू मीन्स बुलियन, और यहाँ पर जाके मेरा वैलिडेशन तो लग ही दिया था, तो वैलिडेशन तो यहाँ पता चल ही गया था कि इज अकाउंट नॉन लॉक्ड, मतलब यहाँ पर मेरा कंडीशन चेक कर रहे हैं कि अकाउंट लॉक्ड। एक्सपायरी वाला चीज बात का बात है, देखते बाद में देखेंगे, अभी जरूरत भी नहीं है, पहले इसको समझते हैं। ओके, तो मेरा ब्रेक पॉइंट जैसा था वही रहेगा, मैं इसको छेड़छाड़ी कुछ करूंगा ही नहीं, कुछ छेड़खानी मैं नहीं करूंगा। मैं डीबी का 2 फील्ड को चेंज किया, पहला बार जो 5वीं बार मैंने किया था वो 5 को मैं हटा के 0 किया, ठीक है, और जो अकाउंट मेरा जो लॉक्ड था 1 था उसको हटा के 0 किया। राइट नाउ माय अकाउंट इज नॉट लॉक्ड। ओके, सो एपीआई लेवल में आते हैं, हिट करते हैं, इजीली बात है कि इसको यहाँ पकड़ेगा, स्टेप ओवर करके एक एक लाइन भरेंगे। अगर मेरा यहाँ से मेरा पकड़ लो यहाँ तक 106 लाइन तक मेरा एग्जीक्यूट हो गया, फ्रॉम 79 टू 106 तक मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं अगर एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ से सीधा इस ब्रेक पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पर ब्रेक पॉइंट बैठाएंगे, क्योंकि मुझे और इस चीज के एग्जीक्यूट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये वाला चीज एग्जीक्यूट कर रहा है, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ पुटिंग डीबगिंग ओवर हियर, जरूरत नहीं है, इट्स अ टाइम वेस्ट। ओके, कैसे मैं बताता हूँ। तो पहले तो आया, एक एक करके एग्जीक्यूट करते हैं, अभी सबको मालूम चल ही गया है कि अभी तो होगा नहीं। यूजर डिटेल्स में आया, कुछ डेटा आया, यस यूजर डिटेल्स इज नल, अगर ट्रू होता तो नीचे एग्जीक्यूट होता, तो फिलहाल अभी यूजर डिटेल्स है। ओके, चेक कर लेते हैं लॉक है कि नहीं। इवैल्यूएट एक्सप्रेशन फॉल्स, ट्रू, मतलब अभी ये लॉक नहीं है, क्योंकि मैंने अभी डीबी में जाके वो फील्ड को चेंज किया है, करेक्ट। सो इट इज नॉट गोइंग टू थ्रो एन एक्सेप्शन। आगे बढ़ो, ये अकाउंट एक्सपायर्ड है, एक्सपायर्ड तो है नहीं, चेक भी कर लेता हूँ। दिस इज द स्टेप, एग्जीक्यूट करो एक एक करके, तब मुझे वैल्यू पता चलता रहेगा कहाँ कहाँ वो वैल्यू सेट हो रहा है। चलो, यहाँ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा तो इट विल नॉट गोइंग टू थ्रो एनी एक्सेप्शन। अब एक एक करके मैं दूसरा चीज चेक करूंगा कि कहाँ पर क्या चीज हो रहा है और कहाँ पर वो डेटा कहाँ फेच हो रहा है और कहाँ पहले, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम
मैं गलत पासवर्ड डाल रहा हूँ या नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मेरा पासवर्ड तो फिलहाल अभी सही है, तो मुझे JWT टोकन मिलना चाहिए, मतलब मेरा लॉगिन हो रहा है, ठीक है। तो ये तो बात का बात है। सो मैं ज़्यादा एग्जीक्यूट करूंगा नहीं, प्ले बटन का तो मैं क्लिक करूंगा। अगर कोई डीबगिंग पॉइंट अगर कहीं पर लिखा, मतलब अगर कहीं पर अगर ब्रेक पॉइंट है नहीं, तो मैं इसको डायरेक्ट प्ले बटन क्लिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। अगर कहीं पर डीबगिंग का पॉइंट है और मेरे एग्जीक्यूट प्रॉपर हो रहा है, तो मैं म्यूट ब्रेक पॉइंट में क्लिक करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। बता रहा हूँ कैसे हो रहा है। तो फिलहाल प्ले बटन को क्लिक करो, ये बाहर निकल जाएगा। सो माई JWT टोकन इज बीइंग जनरेटेड सक्सेसफुली, मतलब मेरा लॉगिन हो रहा है। दैट्स परफेक्ट, करेक्ट हो रहा है। सो दिस इज API लेवल, ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो मैं अब नाउ कमिंग टू द UI पार्ट। अगर मैं UI से भी एक बार चेक कर ले रहा हूँ मेरा यहाँ पर प्रॉपर से वो काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। यूजर नेम मैंने डाला है दिस, कंटिन्यू किया। यहाँ पर मैंने पासवर्ड अगर है, हाँ 1 2 3 4 5 6 यही डाला। अगर मैं साइन इन करूंगा तो डायरेक्ट यहाँ पर वो पकड़ना चाहिए, अगर मेरा UI अगर फ्रंट एंड में सही है कि नहीं। नाउ क्लिक हिट ऑन साइन इन, पकड़ा, इट्स वर्किंग, काम कर रहा है। सो UI लेवल से ऐसा डिबगिंग होता है, API लेवल में ऐसा डिबगिंग होता है, क्योंकि UI लेवल में तो JWT पता नहीं चलेगा, JWT हम लोग को यहाँ पर पता चला, और UI में JWT को हम लोग साइड में रखते हैं वो वैलिडेट करने के लिए। ओके, सो दिस इज द बिहाइंड द कोडिंग सिनेरियो जो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मुझे अभी अगर UI से अगर देखना है, मुझे पता चल रहा है, तो ये तो फिलहाल घूमता रहेगा एंड डेफिनेटली यहाँ पर सेंडिंग लिखा रहेगा। दैट इज द टेक्निक। यहाँ सेंडिंग रहेगा मतलब API लेवल, अगर ये चीज़ अगर यहाँ पर घूमता रहा तो इसका मतलब UI से हम लोग डिबाइंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आते हैं, फिलहाल ये तो फिलहाल चल रहा है, इसका मतलब है मैं प्ले बटन को डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके नीचे भेज सकता हूँ, मतलब ये वाला चीज़ मेरा प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है। किया, टोकन तो ये ऑलरेडी जनरेटेड है, मतलब ये वाला चीज़ खुल जाएगा, खुल गया, मतलब टोकन मेरा बैकएंड में जनरेट हो चुका है। मेरा UI से एवरीथिंग इज ऑल राइट, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, मेरा खुल रहा है, मतलब सिस्टम मेरा ओपन है। अब डालेंगे गलत पासवर्ड। अब गलत पासवर्ड के लिए कहाँ कहाँ ब्रेक पॉइंट्स पकड़ना है वो आ रहे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। अब पहला वाला चीज हम लोग पहला वाला गलत पासवर्ड डालेंगे, दिस 6 को हटा के किया 5। ये पहला पासवर्ड गलत है, तो इसका मतलब राइट नाउ मेरा जो फील्ड है, जो फेल्ड लॉगिन वाला जो पार्ट है, वो ऑटोमेटिक 0 से 1 होना चाहिए, ठीक है। अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, अभी कुछ होगा नहीं क्योंकि कुछ एग्जीक्यूशन हुआ ही नहीं है। मैं रिफ्रेश किया, इट्स अ 0 राइट नाउ, ठीक है। नाउ गलत पासवर्ड डाला, अब हिट करूंगा, ओके, हिट किया, पकड़ा, धीरे धीरे करके नीचे आओ, स्लो बाय स्लो, क्योंकि हम लोग को पता है कहाँ तक हम लोग चेक कर चुके हैं, तो वहां तक जल्दी जल्दी आने से फायदा है। यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं, तो यहाँ पर अब जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा सकते हैं, क्योंकि ये वाला लाइन मैंने पहले ही बताया था 79 से मुझे 15005 तक एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, तो जरूरत नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिक पकड़ ले रहा है, तो इसको हटा देंगे बाद में, ठीक है। पहला ब्रेक पॉइंट अभी हम लोग यहाँ पकड़ते हैं। अब चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप, मेरा पासवर्ड अगर सही है कि नहीं। अगर सही है तो इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर गलत है तो यहाँ पर आएगा। तो मतलब ये जो पासवर्ड जो है मेरा रॉ पासवर्ड के साथ जो पासवर्ड मैंने डाला है मैच किया ही नहीं, ठीक है। अगर मैच करता तो बात अलग था। एल्स पार्ट में घुसा, एल्स पार्ट में घुसने का मतलब है वो चेक करेगा एक कंडीशन कि मेरा फेल्ड अटेम्प्ट कितना है। एक कोडिंग वाला चीज है, इंटरनल है, अगर देख के पता चल रहा है कि 5 बार के ऊपर हम लोग कुछ पुट तो करेंगे नहीं, क्योंकि जो अलाउड इनकरेक्ट काउंट है ये 5 है। ये हम लोग @ एनोटेशन से ले रहे हैं, मतलब कॉन्फ़िगरेशन से उठा रहे हैं, ये बाद में बढ़ सकता है बेस्ड ऑन द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। तो फिलहाल 5 है, तो मैं @ से उठा रहा हूँ, तो मुझे पता चल जा रहा है कि राइट नाउ इट इज 5। मैं चेक करूंगा, अगर वो 5 के ऊपर ज्यादा है तो मैं स्टेटस को कर दूंगा लॉक्ड। अगर मेरा 1 2 3 4 5 एक एक करके मैं चेक करूंगा, उस हिसाब से मेरा स्टेटस अपडेट होता रहेगा। तो मैं नीचे आया, नीचे आके मैं कर रहा हूँ अपडेट फेल लॉगिन अटेम्प्ट्स, ज्वाइन किया गया मैसेजेस, ओके, ठीक है। चलो, तो अब बात है कि इसको अपडेट करेगा।
अपडेट कैसे करेगा, क्योंकि इफ पार्ट में तो गया नहीं पहला बार, वो सीधे एल्स पार्ट में आ रहा है, क्योंकि मेरा पहले बार मैं गलत डाला हूँ। तो अपडेट फेल लॉगिन अटेम्प्ट के अंदर मैं अगर घुसता हूँ तो मेरा ये चीज़ आता है। तो यूजर एंटिटी को अपडेट कर देगा, क्योंकि इट्स अ मॉडिफाइंग, इट्स अ जेपीक्यूएल क्वेरी, उसको 1 से बढ़ा देगा अगर मेरा यूजर नेम वो है, मतलब यूजर नेम यहाँ पर 1996 में पास कर रहा हूँ, अगर मेरा गलत पासवर्ड 1 है तो इसको +1 कर देगा। ठीक है, सिंपल जेपीक्यूएल क्वेरी और कुछ नहीं। मैं आगे बढ़ूंगा धीरे धीरे करके, मैं चेक करूंगा कि वहाँ पर पासवर्ड मेरा एक बार वो अपडेट हुआ कि नहीं, पहले वो चीज़ मैं चेक कर लूंगा, क्योंकि वो ये चीज़ एग्जीक्यूट किया है, मुझे पता चला इस लाइन में वो गया है, इसलिए वो जाके स्टेटस को मेरा पहला बार जो फेल लॉगिन अटेम्प्ट है उसको वो 1 कर दिया होगा। ठीक है, नाउ यू हैव 4 अटेम्प्ट लेफ्ट। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, दूसरे बार इसको मैं फिर से रिपीट करूंगा अगर किसी को पता नहीं चला तो। मैं रिफ्रेश करता हूँ, सीट से 1। क्यों 1 हुआ? क्योंकि ये यहाँ पर गया, जो लाइन मेरा यहाँ पर था, यहाँ पर एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद वो अगर मैं गलत पासवर्ड डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरा पासवर्ड इनकोडर में मैच हो जा रहा है, सी दिस लाइन, ये लाइन वो एग्जीक्यूट किया, वो मैच किया ही नहीं, मैच नहीं किया इफ कंडीशन में घुसेगा। ठीक है, अगर मैच करता है देन इट इज वेरी गुड, अगर मैच नहीं किया तो एल्स, एल्स में आएगा। एल्स में मेरा 5 अटेम्प्ट है, ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेबल है, ये चेक करेगा 5, अगर उससे कम है तो नहीं, मतलब फेल्ड जो अटेम्प्ट काउंट राइट नाउ इट इज 1 एंड 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, इट्स रॉन्ग। कंडीशन में आएगा, इफ जो कंडीशन है ये आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, एल्स कंडीशन में घुसेगा। तो मतलब सीधा सा बात है, मेरा इफ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुआ। वैल्यू से चेक करेंगे एक एक करके, होवर करके। ठीक है, मैं म्यूट ब्रेक पॉइंट को लगाया यहाँ से, फिर से एक बार हिट कर रहा हूँ और चेक करता हूँ कि कंडीशन क्या है। मैं आया, अब मैं थोड़ा स्लो चलूंगा। अच्छा, यहाँ तक एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ तक जाना है, फालतू यहाँ पर स्टेप ओवर करने का फायदा नहीं है, ये चीज दिमाग में रखना है। पहला ब्रेक पॉइंट से दूसरा ब्रेक पॉइंट सीधा 108 में जंप करने के लिए आई विल यूज प्ले बटन। ओके, आई क्लिक ऑन द प्ले बटन, चला आया 108 में। तो फालतू का टाइम वेस्ट करके ये सब एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब काम करेगा ही करेगा। नाउ पासवर्ड मैच किया नहीं, अगर पासवर्ड मैच किया नहीं, अगर मैच करता तो सीधे इफ कंडीशन के नीचे एग्जीक्यूट करता। तो पासवर्ड मैच किया नहीं, तो मैं जब स्टेप ओवर करूंगा इट विल कम टू माई एल्स पार्ट, वर्किंग फाइन, सही काम कर रहा है। तो मैं अब धीरे धीरे एक एक करके चेक करता रहूंगा, मैं वैल्यू कितना डाला और वैल्यू कितना यहाँ पर है। अभी तो फिलहाल डेटा नहीं आएगा, ये डेटा आ रहा है क्योंकि वी आर टेकिंग इट फ्रॉम @value annotation। अब मैं आया नीचे, स्टेप ओवर किया, इसको पकड़ा 1, तो राइट नाउ इट्स करेक्ट, क्योंकि फेल्ड लॉगिन काउंट मैंने 1 डाला है, क्योंकि मैंने पहले बार अभी गलत पासवर्ड डाला है। ठीक है, एंड 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, इट्स रॉन्ग। 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है, तो इफ कंडीशन में वो घुसेगा ही नहीं। वो इफ कंडीशन में घुसेगा नहीं तो डेफिनेटली एल्स में घुसेगा, तो एल्स में घुसेगा तो 151 में मैं दूसरा ब्रेक पॉइंट लगाऊंगा। ठीक है, तो पहला ब्रेक पॉइंट मैंने यहाँ से हटाया, ऊपर था, ऊपर से मैंने यहाँ पर दूसरे में किया। दूसरा ब्रेक पॉइंट से मुझे ये चीज़ पता चला कि भाई इफ तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, मेरा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होने के टाइम मैं ये चीज़ चेक कर लूंगा यहाँ पर वैल्यू क्या है और यहाँ पर वैल्यू क्या है। एक टाइम आएगा जब 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 होगा, मतलब मैं पावर गलत डाल रहा हूँ, उस टाइम में ये चीज़ मेरा अपडेट हो जाएगा। तो फिलहाल अभी 5 तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 नहीं है, अभी 1 2 3 4 करके आएगा, तो इसका मतलब इफ कंडीशन मेरा एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, तो मेरा हमेशा एल्स कंडीशन ही मेरा एग्जीक्यूट होगा। तो इसलिए मैंने एल्स में एक दूसरा ब्रेक पॉइंट लगाया। ओके, तो सेम थिंग, मैं फिर से उस अटेम्प्ट को कॉल करेगा, रिपोजिटरी लेयर में आएगा, वो फिर से 1 को +1 करके कर देगा 2। सिंपल से जेपीक्यूएल क्वेरी है। मैं पीछे बैक कर रहा हूँ, बैक करने के बाद मुझे आगे प्रोसीड करना नहीं है, मैं इसको सीधा छोड़ दूंगा। मैं छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, छोड़ देने के बाद मैं अगर इसको देखूंगा तो आई हैव 3 अटेम्प्ट लेफ्ट। इसका मतलब मैं अगर डीबी में जाऊं तो 1 हो जाएगा 2, रिफ्रेश किया 2, अब 3 4 5 ऐसे करके मुझे और 3 स्टेप एग्जीक्यूट करना है। लेकिन जब मैं 5वीं बार दूंगा ना, तो 5 बार में जब मैं आएगा तब मुझे इस इफ कंडीशन में चेक कर लूंगा, यहाँ पर जो मैं इसको लगाया था ब्रेक पॉइंट, मतलब ब्रेक पॉइंट लगाया नहीं था, दिस कंडीशन, जब मेरा 5 बार टाइम आएगा तब ये 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 इट्स ट्रू, तब एक कंडीशन में मेरा यहाँ पर घुसना चाहिए, तब यहाँ पर घुसेगा। ठीक है, नहीं तो अभी फिलहाल तो एल्स में जा रहा है, क्योंकि 5
चार तक तो यहाँ तक ही आएगा, 5 बार जब आएगा तो वीफ चलेगा। जब तक मेरा 5 से कम है तब तक तो यहाँ घुसता रहेगा और +1 करता रहेगा। सिंपल सा बात है। तो मैं अभी फिलहाल तो 2, अब तो 3 अटेम्प्ट बोला है, मैं फिर से गलत डालूंगा, फिर से घुसेगा। ठीक है, ब्रेक पॉइंट है तो आराम से मैं छोड़ सकता हूँ। प्ले बटन क्लिक किया, छोड़ दिया। मुझे पता है अभी ईफ में घुसेगा नहीं, इस ईफ में घुसेगा नहीं, तो मैं एल्स में जाऊंगा। तो एल्स में मेरा ऑलरेडी ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है, मैं फिर से प्ले बटन क्लिक करूंगा, एल्स में आ गया। ठीक है, तो कंडीशन अभी क्या है मुझे पता है, क्योंकि अभी 2 से 3 हो चुका है। अगर किसी को अगर पता नहीं है कैसे चेक करते हैं, सिर्फ होवर करना है, सिर्फ होवर। अभी 2 है क्योंकि डीबी में 2 है। मैं अब ऑटोमेटिकली इसके अंदर गया और उसको +1 कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आएगा, फिर से इसको कॉल करेगा, यहाँ पर क्लिक करेगा, इसको +1 करके अब 3 कर देगा। ठीक है, क्योंकि फिलहाल अभी कितना है, अभी फिलहाल 2 है, तो मैं फिर से छोड़ूंगा, एक करके दे देगा 3। आओ यहाँ पर चेक करते हैं, रिफ्रेश किया, 3, बाकी 2 बचा रहा। बाकी 2 देखते हैं, पहले देखते हैं कोई मैसेज वगैरह किया कि नहीं। नेक्स्ट लाइन पर क्या है, जाकर होवर करना है बस। हाँ सही है, नेक्स्ट लाइन में जाकर होवर करना है। अभी 3 गो है, अभी 2 गो बाकी है। रुको, कोई इशू नहीं है, आराम से समझते हैं, डोंट वरी। तभी पता चलेगा कहाँ पर बाग को फिक्स करना है। अगेन हिट, स्टेप ओवर, क्योंकि आप स्टेप, सॉरी नॉट स्टेप ओवर, प्ले बटन। स्टेप ओवर करने का फायदा नहीं है। आया यहाँ पर, अब मैच करेगा नहीं, फिर से मैच नहीं करेगा, नीचे आऊंगा मैं, एल्स कंडीशन में आऊंगा। ठीक है, एल्स कंडीशन मतलब मैं प्ले बटन क्लिक करूंगा, एल्स में पकड़ के भाई सीधा सा बात है, वो लाइन मेरे एग्जीक्यूट होगा कि नहीं हम चेक कर लेंगे पहले। उसके पहले ये वाला बटन में हम क्लिक करेंगे, ये क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा कि रिमेनिंग अटेम्प्ट कितना है और कितना काउंट है। ये तो हमेशा से 5 ही रहेगा, सीधा सा बात है। अब राइट नाउ मेरा डीबी से उठा रहा है ना, तो मेरा अगर डीबी से उठा रहा है तो राइट नाउ इट्स 3। स्टेप ओवर, होवर करो, अभी 1, अभी क्या हुआ, अच्छा सॉरी, फेल लॉगिन अटेम्प्ट 3, मतलब यहाँ पर 3 हो गया। ये दूसरा चीज़ है, मतलब रिमेनिंग बचा है, मतलब रिमेनिंग कितना बचा है वो दूसरा थिंग था। ठीक है, चलो कोई इशू नहीं। मैं हिट किया, यहाँ पर आया, सॉरी नॉट दिस वन, डीबी में आया, रिफ्रेश किया, 4। ओके, नाउ बचा रहा लास्ट अटेम्प्ट, मतलब 5 बार। अब 5 बार के ऊपर मुझे चेक करना है। ठीक है, 5 बार में चेक करना है, क्योंकि 5 बार मेरा इफ कंडीशन में आएगा, तो मुझे ढूंढना है वो इफ कंडीशन। सो दिस वन यहाँ पर। तो क्योंकि जब यहाँ पर मुझे कंडीशन अब चेक करना ही है, तो मेरा काम है यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगाना। ठीक है, क्योंकि अब मुझे इतना तक तो पता चल गया है कि जितना टाइम मेरा 5 इस 5 के साथ मैच नहीं कर रहा, तब तक तो भाई मेरा एल्स में जाएगा, सीधा सा बात है, कॉमन सा कोडिंग लॉजिक। आज जब मैं 5 ही बार हिट करूंगा, तो मुझे इफ कंडीशन में ये चीज चेक कर लेना है कि भाई 5 हुआ कि नहीं। इसलिए मैंने ब्रेक पॉइंट यहाँ पर लगाया, क्योंकि जब मेरा जरूरत है मैं तभी करूंगा ना, फालतू का ब्रेक पॉइंट लगाने से कुछ फायदा तो है नहीं भाई। ठीक है, तो राइट नाउ मुझे यहाँ पर बोल दिया है कि और एक अटेम्प्ट लेफ्ट है भाई। मैंने सेंड किया, आया, प्ले बटन में पासवर्ड मैच नहीं करेगा, प्ले बटन फिर से पकड़ा इफ में। अब मैं इसको चेक करूंगा कि ये है 4 ऑलरेडी दिखा रहा है ओवर करने से पहले ही। ठीक है, कॉपी करते हैं, तुम एवल्यूट एक्सप्रेशन भी कर सकते हो, जिसका जो मर्जी है कर सकता है। राइट नाउ इट्स 4, मैं तो ओवर करता हूँ। तो 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 ये गलत है, तो मतलब डीबी में जाके फील्ड 5 अपडेट होगा। 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, इट्स अ रॉन्ग प्रोसेस। तो मतलब मेरा इफ कंडीशन आएगा कि नहीं चेक कर लेते हैं। आया, यस, तो 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। अच्छा सॉरी, हम एक चीज देखना भूल गए कि जो 5 है 1 से माइनस भी कर रहा है, तो मतलब 4 का इक्वल है, क्योंकि राइट नाउ इट्स 5। सो 5 से मैं 1 अगर मैं माइनस करता हूँ तो ये फिलहाल 4, सो दैट्स वाई ये कंडीशन एग्जीक्यूट किया। ठीक है, तो जब मैं इसके अंदर घुसूंगा, ये करेगा क्या चेक करते हैं, वो अपडेट करेगा, 4 को 1 से जोड़ के 5 करेगा, यूजर लॉक को ट्रू करेगा, रीसेट को भी ट्रू करेगा जब मेरा यूजर नेम है दिस। तो ये चीज पता चला कि जो यूजर लॉक जो मैं यहाँ पर जो बात कर रहा था, कहाँ पर मतलब जो नीचे ये जो यूजर लॉक है, ये 0 से 1 क्यों हुआ, जब 5 बार मैंने हिट किया तभी जाके 1 हुआ, राइट। तो अगर ये ट्रू है तो मुझे JPQL नहीं तो किसी जगह से उसको ट्रू करना पड़ेगा, तभी जाके एक होगा, 1 होगा। तो कहाँ पर हो रहा है, इस लाइन पे हो रहा है।
इस लाइन पे। तो जब मैं 5वीं बार हिट करने जा रहा हूँ 4, अरे मेरा 5 ऑलरेडी है, ये जब कंडीशन मेरा सेटिस्फाई कर रहा है तब ऑटोमेटिकली मैं इस लाइन में आऊँगा, +1 करूँगा, +1 4 से मेरा हुआ 1 5, और उसी टाइम में मैं उस यूज़र लॉक को कर दूंगा ट्रू। सो ट्रू मतलब डीबी में जाके हो जाएगा 1। तो कुछ नहीं, बस मैं अगर इसको छोड़ता हूँ ना ऑटोमेटिकली, तो मैं जब डीबी में आऊँगा तब ए वाला जो मेरा जो 4 था फेल लॉगिन अटेम्प्ट, ए होगा 5 और मेरा यूज़र लॉक होगा 1। मैं रिफ्रेश किया, हुआ 5। अब मैं आता हूँ डीबी से, वो जो लॉक था वो हो गया 1। दिस इज द वे तुम्हें पता चला कि कैसे मैं 5 बार अटेम्प्ट करने के बाद मेरा अकाउंट लॉक्ड हो गया, वो भी स्टेप बाय स्टेप विद स्टेटस, कहाँ स्टेटस जाके चेंज हुआ। तो मुझे अगर पता चला ना, पकड़ लो कि बग ऐसा है कि मैंने यहाँ पर जाके इसको ही हटा दिया, ये जो स्टेटस नजर आ रहा है ना ट्रू, मैंने इसको ही हटा दिया, बन गया बग, बग बन गया। मतलब 5 बार जब आ रहा है वो 5 तो किया, लेकिन रीसेट को ट्रू किया, लेकिन जो यूजर लॉक था ये वाला चीज 0 का 0 ही रह गया। सो इट्स अ बग। तो ढूंढना कैसे है ये मैंने बता दिया, दैट इज द फर्स्ट अप्रोच। बाकी का चीज देखेंगे, लेकिन पहला अप्रोच ये है, अगर पकड़ लो यही मुझे बग मिला ना, स्टार्ट करते हैं, पकड़ लो यही बग है, ठीक है। तो अगर बग है तो पहले उस चीज को पहले एग्जीक्यूट करते हैं कि देखते हैं कि वो काम करता है कि नहीं। मैंने हिट तो किया, स्टार्ट करते हैं उस सर्विस को, लेट्स सी। सबको पता चला JPQL क्वेरी में यहाँ पर eu.ts यूजर लॉक था ट्रू, उसको मैंने हटा दिया। तो हटा देने का मतलब है ये जो कंडीशन राइट ना अभी 1 है, इसको भी मैं चेंज करूंगा, राइट, इसको भी मैं चेंज करूंगा। इसको पहले 0 करो, 0 करके सेव कर दो, ठीक है। और इसको जो 5 है, 5 को भी हटा के 0 कर दो, मतलब अभी लॉक्ड नहीं है, अभी लॉक्ड नहीं है, लेकिन मैं इस कंडीशन को चेक करूंगा उस लॉक को हटा के। तो बग ऐसा दिया गया है कि बग नेम, अब बग यह है कि 5 टाइम्स प्रोवाइडेड क्रेडेंशियल बट यूजर लॉक्ड इज 0 इन डेटाबेस। इट्स ए हाई प्रायोरिटी बग, फिक्स करना है। कैसे फिक्स करोगे, दे दिया भाई, जीरा में बग ऐसा ही हो गया, 5 बार क्रेडेंशियल डाला, लेकिन बाद में जाके पता चल रहा है कि हाँ सब तो सही काम कर रहा है, ये तो जो है जो यूजर जो पासवर्ड जो मुझे फेल लॉगिन अटेम्प्ट है ये 5 हो गया, लेकिन ये 0 अभी तक क्यों है। सो दिस इज डिबगिंग। अब ये बग है, इसको फिक्स करना है। कैसे फिक्स करेंगे बता ही दिया, पहले देखो, पहले चलने दो, फिर से चेक करेंगे उस कंडीशन पे, फिर से हम लोग आएंगे। ओके, तो क्योंकि डीबग करके यहाँ तक ये चीज पता चला कि इस लाइन में जाके वो चीज अपडेट हो रहा है, तो मुझे ये चीज पता चल रहा है कि 5 यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि दिस इज द लाइन जहां पर तुम्हें ये चीज पता चल रहा है कि यूजर +1 करके 5 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ चेक करेंगे वो स्टेटस है कि नहीं, क्योंकि ये तो देख देख के पता चल गया, राइट। तो मैं पहले करूंगा क्या, पहले देखता हूँ टोकन जनरेट होता है कि नहीं, पहले सही वाला चीज देते हैं, सेंड करते हैं, देखते हैं टोकन जनरेट होता है कि नहीं। अच्छा, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, इस सबको म्यूट ब्रेक पॉइंट लगा के हटा देते हैं। सी क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अभी काम करेगा, यूजर नेम पासवर्ड सही है, काम करेगा, तो ब्रेक पॉइंट की जरूरत ही नहीं है। यूज म्यूट ब्रेक पॉइंट्स, म्यूट ब्रेक पॉइंट में क्लिक करो, प्ले बटन को क्लिक करो, सीधा निकल जाएगा और टोकन जनरेट हो जाएगा। सी जनरेट होता है कि नहीं पहले वो देखते हैं। हाँ, जनरेट हो गया, मतलब लॉगिन सक्सेसफुल, अकाउंट लॉक हुआ कुछ भी नहीं है, प्रॉपर काम कर रहा है। अब गलत पासवर्ड डालो, डाला गलत पासवर्ड, गलत पासवर्ड डालने के बाद हम चेक तो करेंगे ही, चेक करेंगे, डीबग करके चेक करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं वो जो मैंने अभी जो JPQL क्वेरी चेंज किया ना, वह चेक करके देखते हैं कि 5 होता है कि नहीं, और वो जो मेरा जो लॉक्ड है वो 1 होता है कि नहीं, ये चेक करते हैं। अगर नहीं होता तब ब्रेक पॉइंट में आएंगे। तो पहला गलत डालो, गलत 4 अटेम्प्ट, फिर से करो, 3 फिर से हिट करो, 2 फिर से हिट करो, 1 लास्ट अटेम्प्ट हिट करो, ऑथेंटिकेशन फेल्ड। अब डीबी में आओ, डीबी में आके पहला ये वाला चीज चेक करो, ये 5 हुआ कि नहीं, 0 है, रिफ्रेश करो, 5 सही है। आप चेक करना है लॉक हुआ कि नहीं, सी इट्स नॉट, अभी 0 है, लॉक हुआ ही नहीं, सो इट्स अ बग।
बग क्या है पता चला सबको? पहले ये बताओ बग क्या है, पता चला कि नहीं? एवरीथिंग इज ऑल राइट? सबको बग पता चला कि ऑल नहीं ये राइट ब्रो। बताओ। ठीक है। गाइस सॉरी, मेरा लास्ट का 2 या 3 मिनट का मिस हुआ, कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या? मतलब हाँ लास्ट का सर, एकदम लास्ट का। हाँ हाँ, यस यस यस, नो इश्यूज नो इश्यूज। ठीक है, तो जो भी है बग क्या है पता चला। ठीक है, अब तुमको जीरा में टास्क असाइन किया, हाई प्रायोरिटी बग है कि भाई 5 बार डालने के बाद लॉक हुआ ही नहीं, लॉक ही नहीं हुआ। ठीक है, तो हाई प्रायोरिटी बग है, फिक्स करना है। तो बग को फिक्स करने के लिए ये जो बग मैंने दिया, ये जो अकाउंट जो लॉक 5 नंबर वाला था, ये 5 नंबर वाला में मेरा 5 तो होगा, क्योंकि मेरा जो डीबी में है जो फेल लॉगिन अटेम्प्ट है वो 5 तो हो गया, लेकिन मेरा अकाउंट लॉक नहीं हुआ। अकाउंट लॉक अभी फिलहाल 0 है, इसको 1 करना है। 1 होगा तभी बाकी वैलिडेशन होगा, क्योंकि मैं शुरू में दिखा चुका हूँ, यहाँ पर। अगर इस कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई करता है, दिस वन, एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तभी जाके यूजर लॉक्ड होगा। अभी तो ये फेल होगा, अभी तो कोड फटेगा ही फटेगा, ये तो नहीं, कोड ही यहाँ फट तक मैंने जाएगा। सुन लिया था। यहाँ तक मैंने ठीक है सुन ना लिया ना? था, मतलब हाँ बग हाँ, कैसे यस ढूंढे यस, हमने वो सब पता चल गया था। लास्ट के जो 2-3 मिनट थे ना, उसमें मैं हाँ डिस्कनेक्ट हो गया हाँ, था। ओके ओके, नो इश्यूज। तो लास्ट में हुआ क्या था, एक जेपीक्यूएल क्वेरी था यहाँ पर, जहाँ पर मेरा वो इन क्लास करके एक हो रहा था और मेरा स्टेटस चेंज हो रहा था। वो लाइन कहाँ गया? अपडेट 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 कहाँ गया? हाँ, दिस वन साइड। ओके, यस। सो ये वाला लाइन में मैंने एक चीज हटाया है। अगर श्रेयस तुमको पता नहीं है, सबको पता चला होगा, मैंने एक चीज लाइन हटाया है। तो क्या है वो बात के बात है, वही उसको बाग को फिक्स करना है। तो हो क्या रहा था, जब 5 बार हो रहा था ना, जब यूजर नेम मेरा जो ऑर्कोदेव 1996 जो यूजर नेम यहाँ पर घुसा जेपीक्यूएल में, यहाँ पर जो जेपीक्यूएल में मेरा ऑर्कोदेव घुसा, यहाँ पर फेल लॉगिन अटेम्प्ट 4 था, 4 से +1 करके मेरा 5 हुआ। ठीक है, जो नजर आ रहा है यहाँ पर 4 से 1 करके यहाँ पर 5 हुआ। लेकिन बात क्या था, यहाँ पर वो यूजर लॉक 1 हो रहा था, तो अभी फिलहाल क्या है, वो यूजर लॉक 0 हो जा रहा है। सो इट्स अ बग। ठीक है, मतलब अकाउंट लॉक नहीं हो रहा। 5 बार तो मेरा क्रेडेंशियल तो जा रहा है, लेकिन मेरा अकाउंट लॉक नहीं हो रहा। तो इस बात को फिक्स करना है। ठीक है, यही मैं बोल रहा था। तो मैंने एक चीज यहाँ से हटाया हूँ, तो अगर वो चीज अगर मैं डाल देता हूँ तो डेफिनेटली वो बग फिक्स हो जाएगा। लेकिन उसके पहले यहाँ तक तो पहुंचना है ना भाई, यहाँ तक तो पहुंचना है। पहुंचेंगे कैसे? तो यहाँ पर पहुंचने के बाद ही पता चलेगा 4 से 1 हुआ कि नहीं, लॉक हुआ कि नहीं, वो यहाँ पर पता चलेगा। तो फिर से मैं यहाँ पर आऊँगा, जितना भी मेरा ब्रेक पॉइंट्स था सबको म्यूट से अनम्यूट करूँगा। ठीक है, म्यूट से किया मैंने अनम्यूट, पहला वाला। ओके, अब क्योंकि एक चीज़ सबको पता है कि अगर ये 5 हो रहा है और ये वाला चीज़ 0 है, तो उस वैलिडेशन में रोकेगा नहीं। ठीक है, कौन सा वाला वैलिडेशन की मैं बात कर रहा हूँ? शुरू वाला वैलिडेशन। यहाँ पर वो एल्स में रुकेगा नहीं, क्योंकि अभी अकाउंट तो लॉक्ड है नहीं, तो ये रुकेगा भी क्यों? ठीक है, तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो मैंने 5 था, गलत पासवर्ड है, हिट करते हैं इससे पहला बार। ठीक है, अच्छा रुको, और एक चीज तो मैं करना भूल ही गया, एक मिनट। एच डीबी का 5 था राइट, 5 को हटा के तो 0 भी करना है ना, इस 5 को तो हटा के 0 करना है, 0। अब सक्सेसफुली काम करेगा। ठीक है, चलो हिट करते हैं, गलत चीज से हिट करते हैं, कुछ भी नहीं डालते हैं, हिट करो। अच्छा, 4 अटेम्प्ट्स लेफ्ट, सॉरी, मतलब ब्रेक पॉइंट को मैंने लगाना भूल गया। ठीक है, चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। पहला बार गलत है, बाकी सब चेक करेंगे धीरे धीरे। फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट वाला चीज कहाँ गया? ये 0 से हो जाएगा अभी फिलहाल एक। चलो, अब नेक्स्ट टाइम से डिबगिंग से चेक करेंगे। ओके, आया पकड़ा, इस लाइन तक तो कोई इशू ही नहीं है। प्ले बटन क्लिक, आया नीचे। अब यहाँ चेक करेंगे। फर्स्ट 5 से 1 हुआ 4, ये 5 है, -1 करेंगे 4। लेकिन ये जो फास्ट जो फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स है, इसको मैं क्लिक करूं, इवैल्यूएट एक्सप्रेशन करूं, तो राइट्स नाउ इट्स अ 1, इट्स अ 1, कॉमन सेंस, क्योंकि मेरे डीबी में अभी 1 है। ठीक है, जरूरत ही नहीं है एल्स में आएगा, स्टेप ओवर करने का जरूरत ही नहीं है, सीधा प्ले बटन क्लिक करो, नीचे आओ। अब क्या होगा, ये रिपोजिटरी कॉल है, रिपोजिटरी कॉल है मतलब जेपीक्यूएल कॉल है, वो 1 से कर देगा 2, होवर्ड किया, देखो क्या है, अपडेट यूजर एंटिटी यू सेट u डॉट अटेम्प्ट इक्वल्स टू u डॉट अटेम्प्ट प्लस 1, मतलब राइट नाउ u डॉट फेल लॉगिन अटेम्प्ट इज 1, 1 + 1 is 2, where यूजर नेम इज ऑर्कोदेव। चलो
बढ़ो आगे, यहाँ पर आओ, रिफ्रेश करो, 2 करेक्ट है। फिर से आते हैं कोड में, ठीक है, फिर से हिट करेंगे, सेंड करते हैं, आया, प्ले बटन को क्लिक करेंगे, फिर से नीचे आया, मैच नहीं करेगा, फिर से नीचे आके यहाँ चेक करेंगे। क्या चेक करना है? वैल्यू क्या है? वैल्यू है 2, टेकिंग फ्रॉम द डेटाबेस। ये है 5 - 1 4, सो 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, डेफिनेटली सक्सेसफुल नहीं आएगा, एल्स पार्ट में फिर से जाएगा, आया, फिर से एल्स पार्ट में, फिर से JPQL कॉल करेगा, 2 था, 2 से 1 हुआ, हो गया 3। अभी तक मेरा स्टेटस का कोई अभी कुछ जिम्मा है ही नहीं, अभी स्टेटस रिलेटेड कुछ बात हो नहीं रहा है। अभी तो फिलहाल उस जो क्रेडेंशियल है गलत डाल रहा हूँ, वो +1 +1 +1 +1 हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग फिलहाल वही चेक कर रहे हैं। हम लोग लास्ट में चेक करेंगे जब 5 हो जाएगा, तभी जाके स्टेटस चेंज हो रहा है, राइट? तो पता चला। रिफ्रेश 3, फिर से आया, फिर से हिट किया, फिर से पकड़ो, फिर से प्ले बटन क्लिक करो, फिर से नीचे आओ, चेक करो, 5 - 1 4 कितना है? 3 रहेगा, 3 है डेफिनेटली। तो 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 - 1 4 कितना हुआ? कॉपी करो, एवैल्यूट करो, कितना है? 4। तो डेफिनेटली तुम नीचे आओ, अपडेट फेल लॉगिन अटेम्प्ट्स, फिर से जाएगा +1, प्ले बटन को छोड़ो, 3 से हो जाएगा 4, हुआ 4। अब आएगा असली मजा, अब आएगा असली मजा भाई। क्यों बोलो तो? क्योंकि ये जो 5 था ना, ये 5 से 1 करके अब 4 हो जाएगा, और ये भी 4 हो जाएगा, ये कंडीशन अब ट्रू हो जाएगा, अब अंदर घुसेगा, अब वो स्टेटस के अंदर घुसेगा, ठीक है। चलो करते हैं। ये 4 नंबर बाद मैं गलत पासवर्ड डालने जा रहा हूँ, ठीक है। हिट किया, आया, प्ले बटन में क्लिक, सबको पता चल गया है, स्टेप ओवर करना ही नहीं है, क्योंकि कहाँ कहाँ ढूंढना है पता चल चुका है। तो वी विल नॉट वेस्ट एनी काइंड ऑफ टाइम, विल जस्ट सिंपली स्टेप प्ले बटन। ओके, अब ये तो पता चल गया कि ये 4 है, लेकिन हम लोग तो 4 बार तो डाल दिए ना 4, लेकिन हम लोग डाले कितना? ये जो ए वाला जो चीज़ आ रहा है, ये 4 पता तो चल गया, मतलब दिस कंडीशन सेटिस्फाइड। अब वो एल्स में जाएगा ही नहीं, अब वो सीधा अंदर घुसेगा और ए वाला JPQL को कॉल करेगा, ठीक है। ए वाला जब JPQL को कॉल करेगा ना, तब मैंने यहाँ पर एक बग बना के रखा हूँ, और बग को फिक्स करना है, क्योंकि 1 करके 5 तो होगा, लेकिन यूजर लॉक नहीं हो रहा है। अब मैं धीरे धीरे आऊँगा, सी इफ कंडीशन के अंदर घुसा इसके अंदर, मैं हिट किया, देखो क्या हो रहा है, अपडेट यूजर एंटिटी यू, फेल लॉगिन अटेम्प्ट्स 4 था, यहाँ पर 1 से जुड़ के हुआ 5। जो रीसेट करना है ट्रू, रीसेट तो करना ही है भाई, अगर पासवर्ड तुम्हारा अकाउंट ही लॉक हो गया तो रीसेट तो करना ही पड़ेगा, दैट्स अ कॉमन सेंस। लेकिन भाई अकाउंट लॉक नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ पता कैसे चलेगा? इसको हटाओ और प्ले बटन को क्लिक करो, क्योंकि मुझे पता चल गया भाई यहाँ पर ये चेंज होगा, क्योंकि नीचे और कुछ नहीं है, नीचे काफका ऑफ का चीज है, नीचे और कुछ है ही नहीं। यहाँ पर जाके एल्स कंडीशन आएगा नहीं, मतलब मेरा कंडीशन कोड यहाँ खत्म हो जा रहा है। तो मैं अगर प्ले बटन में क्लिक किया और मैं अगर नीचे चेक करूंगा तो ऑथेंटिकेशन फेल्ड, अब ए जाके हो जाएगा 5, लेकिन 5 होने के बाद ए भी तो 1 होना चाहिए ना। तो देखो रिफ्रेश कियो, 5 हुआ, सी इट स्टिल 0, अकाउंट लॉक नहीं हुआ। तो पता चल गया कहां पर जाके उस बाग को फिक्स करना है, सीधा उस JPQL क्वेरी में आ जाओ जो मैं जहां पर था। ये फेल लॉगिन प्लस अटेम्प्ट था, कुछ नहीं है, बस यहाँ पर एक कॉमा लगाओ, u.set, नहीं तो इज यूजर लॉक्ड। पहले वो चीज चेक करो, इज यूजर लॉक्ड लिखा कैसे है, यूजर एंटिटी में चेक करो, ऐसा लिखना है तो ऐसे ही लिखना है। अगर मेरा जो केसिंग है उसको भी चेक करना है, उल्टा सीधा लिखोगे, इसको यू को छोटा कर दोगे, आई को बड़ा कर दोगे, काम नहीं करेगा, ठीक है। जैसा है JPQL में उस हिसाब से फील्ड के हिसाब से काम करना है। तो कहाँ गया मेरा डिपोजिटरी? यहाँ पर आओ, कहाँ था, मैं कहाँ चेंज चेक कर रहा था, कंट्रोल ऑल्ट कंट्रोल ऑल्ट कंट्रोल ऑल्ट कंट्रोल ऑल्ट कंट्रोल ऑल्ट, आ गया, ठीक है। नहीं सॉरी, नीचे था, कहाँ हिट किया, स्टेटस कहाँ गया, सी +1 रिक्वायर्ड, हाँ यहाँ पर सी। तो अब यू डॉट, मैंने कॉपी तो कर ही लिया उसको, सीधा यहाँ पर ये चीज डाल दो, यू डॉट इज यूजर लॉक्ड। लेकिन क्या इज यूजर लॉक्ड, व्हाट, ट्रू राइट, क्योंकि इट्स अ बुलियन, तो यहाँ डालना है ट्रू, कॉमा लगाओ, काम खत्म, बग फिक्स।
अब मेरा अटेम्प्ट 4 से हो जाएगा 5, यूजर लॉक को कर दिया ट्रू। अब ये जो मेरे डीबी में था 0, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा 1। चलाओ, सर्विस को चलाते हैं डीबगिंग में। एंड ऑलवेज सर्विसेज डीबगिंग में चलाना, देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन टेस्टर एंड ए डेवलपर। डेवलपर हमेशा प्ले बटन में काम करेगा नहीं भाई, डेवलपर लोग हमेशा डेवलपर डिबग में काम करेगा। डिबग में चलाने से जो होता है वो प्ले बटन में क्लिक करने से एक ही चीज होता है, लेकिन एज अ डेवलपर वी शुड ऑलवेज स्टार्ट और रन आवर सर्विसेज इन डिबग मोड, नॉट इन प्ले बटन। और सिंपल चलाने से कुछ फायदा नहीं, क्योंकि वो लोग टेस्टर लोग चलाता है, हम लोग टेस्टर नहीं है, वी आर डेवलपर्स। ठीक है, तो ये बग तो यहाँ पर फिक्स करने के बाद चेक कर लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं। ये 4 था, 1 करके 5 हुआ। इज यूजर लॉक 0 था, मैंने ट्रू कर दिया, तो जब भी मेरा ये 5 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली मेरा 1 हो जाएगा डीबी में और मेरा अकाउंट लॉक हो जाएगा। चलने दो, आप कुछ ब्रेक पॉइंट तो लगाएंगे नहीं, ब्रेक पॉइंट को म्यूट कर देंगे, अब सीधा हिट करेंगे काम करता है कि नहीं कि देखें। ठीक है, तो उसके पहले जो 5 हुआ था उसको 0 भी करना है। सेव कर दिया, सॉरी, नेटवर्क इशू, कैंसिल, रिफ्रेश, इसको कह लो 0। अब आएगा असली मजा, ये 0 है, ये 0 है। ठीक है, अब हिट करते हैं, रैंडम हिट। गलत, सेकेंड टाइम गलत, थर्ड टाइम गलत, फोर्थ टाइम गलत, दिस इज द 5th टाइम। बस अब सबको पता चलो जेपीक्यूएल में घुसेगा, 4 से +1 हुआ और यूजर डॉट यूजर लॉक ट्रू हुआ, तो ये 4 से 5 होगा। अब ये देखो हो गया 1, योर बग इज फिक्स्ड। बताओ यहां तक किसी को कुछ समझ में आया कि नहीं, पहले वो बताओ। अर्का ब्रो, यस ब्रो बोलो, टास्क साइन की लॉक जीरा की आवाज आ रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट ऑडिबल भाई आपका आवाज नहीं आ रहा। बेटर यू टेक्स्ट वेट विद फर्दर। ठीक है, जस्ट थम्स अप भाई, सबको ए फ्लो और बग फिक्स करना पता चला कि नहीं। अर्का ब्रो आवाज आ रहा है। स्टिल इश्यूज ब्रो, टेक्स्ट कर दो भाई एक बार, मैं तब तक पानी पी लेता हूँ, थोड़ा टेक्स्ट कर लो। सो इट्स अ हाई प्रायोरिटी बग, मतलब करना ही है। क्लाइंट तरफ से बग आया था भाई, जो मैंने अभी सॉल्व कर दिया। तुम कुछ भी करो, 5 बार डालो, तुम्हारा अकाउंट अब लॉक हो ही जाएगा। हेलो, यस, आवाज आ रहा है अर्का ब्रो अब मेरा? हाँ भाई अभी आवाज आ रहा है, बोलो बोलो। ब्रो जब हमें मिलता है जीरा में टास्क साइन, तो हम पता कैसे करेंगे कि कौन से क्लास में कौन से मॉड्यूल में हमें जाके सर्च करना है, कि सेम इसको कैसे सेम पता करेंगे? जो मैं शुरू में एक्सप्लेन किया कि डीबगिंग वो सेशन थोड़ा स्टार्ट लेट करने ज्वाइन से पहले किया, ही मैंने बता दिया। तो अच्छा थोड़ा सा ठीक, लेट ज्वाइन किया, मैं खाना खा रहा था मैं। ओके, नो इश्यूज नो उसको इश्यूज। तो होता क्या है भाई, पहला बात है, अगर हेल्प मिलता ही नहीं है, हेल्प मिलता नहीं, मैं ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। अगर हाँ जो लोग पहले से कंपनी में काम करते हैं उन लोग को पता है इट्स हाँ माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर और मोनोलिथिक, क्योंकि तुमको भी पता चल जाएगा मेरा माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है। तो ये बग फिक्स करने के बाद मैं कैसे दूसरा माइक्रो सर्विस में बग फिक्स करना है यूजिंग काफका, ये मैं थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा, वो थोड़ा हाई लेवल में चल जाएगा। तो सीधा सा अभी बात है, ओके कोई भी बग फिक्स करने के पहले कौन सा सर्विस में कौन सा बग है, थोड़ा ये चीज जान लो। जानने के लिए सीधा बोल दो कि मुझे सिर्फ क्लास का नाम बता दो, बाकी हम देख लेंगे। भाई मेरा किस अभी क्लास में बग है उसका नाम पूछ लेंगे। यस यस यस। अगर पहले मैं तो मेरे साथ होता क्या था, मुझे मिलता नहीं था, मतलब जीरा में अच्छा टास्क तो असाइन हो गया भाई, लेकिन साला मेरा दिमाग में ये नहीं जाता था कि मुझे उस क्लास का उस मेथड में उस लाइन में पहुंचना कैसा है।
दैट इज द पर्पस एंड दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग डिबगिंग। ये स्किल अगर रहेगा तभी पहुंच पाओगे, जैसे मैं अभी पहुंचा। मेरा फ्लो तुम स्टेप बाय स्टेप लाइन एग्जीक्यूशन देख रहा था ना, सो ऐसे ढूंढना हाँ है। हाँ हाँ अगर ऐसे ओके नहीं मिल रहा है तो पहला शॉर्टकट ट्रिक है कि कोई भी अगर बग तुमको मिला उसमें शायद कुछ एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, कुछ भी एक्सेप्शन लाइक दिस, इसको कॉपी करना है और सीधा इंटेलिजेंट में जाना है, डबल शिफ्ट ओके मारना है और इसको पेस्ट करना है। ओके। समझ में आया? अब इसमें से आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कौन सा फाइल में जाना है? अब यहाँ पर थोड़ा सब कुछ आ रहा है, ऑथेंटिकेशन फेल्ड, टोकन नॉट फाउंड इन रिस्पॉन्स। अब जितना भी ओके तुम्हारा फाइल है सब में जाना है, सब में जाके हर एक मेथड का स्टार्टिंग पॉइंट में ब्रेक पॉइंट लगाना है। दैट इज द फर्स्ट अप्रोच। अगर तुमको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, तुमको कुछ बोला ही नहीं, कोई बंदा तुमको हाँ तुम्हारा कलीग ही बोल रहा है कि भाई मुझे तो पता नहीं कैसे होता है, मैं भी नया चीज हूँ, मैं भी नया ज्वाइन किया हूँ, मुझे पता नहीं, और तुमको सीनियर से हेल्प ओके नहीं मिला, तो पहला अप्रोच जो मैंने किया और मैं सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि भाई तुम इसको हिट करोगे, सेंड करोगे, ये कहाँ पर जाके पकड़ेगा तुमको तो मालूम ही नहीं है। कितना सारा मॉड्यूल है, इतना सारा क्लास है, लेकिन नहीं, यस, इतना माइक्रो सर्विस है, पता तो नहीं चलेगा। बेटर अप्रोच है दूसरा अप्रोच, कंट्रोलर तक तो भाई पहुंच जाए तब बाकी संभाल लेंगे। कंट्रोलर तक तो पहुंचना चाहिए ना भाई। डबल शिफ्ट मारो, हिट करो, मिल गया कंट्रोलर, मिल गया ना। अब अंदर आओ, कंट्रोलर पता चल गया यहाँ पर है, यहाँ पर लगाओ ब्रेक पॉइंट, पोस्टमैन से हिट करो, आगे बढ़ते जाओ। दैट इज द अप्रोच। ओके। उधर कंट्रोलर कैसे दिखा आपको? उसमें कंट्रोलर तो नहीं दिखा मुझे, जो डबल शिफ्ट कर चेक किया आपने, डबल शिफ्ट करके चेक किया ना कंट्रोलर है। कोई इशू नहीं है, मिलने में कितना टाइम है। अब वो बहुत कुछ चीज ये भी देखना है, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी लिखा है ना यहाँ पर हम लोग का एप्लीकेशन YML में एक एप्लीकेशन में नेम के साथ में एक चीज लिखा रहता है जिसको बोलते हैं server.servlet context path। अगर किसी को पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। अगर तुम कॉन्फ़िग में जाओगे ना, मतलब मेरा यूजर सर्विस है, आइडेंटिटी का काम है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कौन सा सर्विस है, तो उसी सर्विस का तुम अगर application.yml चेक करोगे, ये देखो रिसोर्सेज, अगर application.yml चेक करोगे, यहाँ पर एक चीज रहता है जिसका नाम है सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट पाथ, सी आइडेंटिटी। इसलिए मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी लिखा है, क्योंकि एपीआई गेटवे अगर पता है तो पहले वो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट पाथ को ढूंढता है, उसके बाद वो नेक्स्ट यूआरआई में जाएगा, लाइक वर्जन 1 एंड टोकन्स। शायद तुम आइडेंटिटी लेके तुमने हिट किया और वो मिला ही नहीं, वो मिलेगा भी नहीं, मैं बता रहा हूँ, वो मिलेगा भी नहीं, क्योंकि तुमको तो पता नहीं है ना सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट पाथ है कि नहीं। लेकिन तुमको मैंने अभी दिखाया और पता चला तुमको कि दिस इज अ सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट पाथ। हर एक एप्लीकेशन और मोनोलिथिक और माइक्रोसर्विस आर्किटेक्चर में देखना ये वाला चीज थोड़ा कॉमन है और मैंडेटरी है। आई विल नॉट से कि सब जगह है, लेकिन मैक्सिमम वी आर यूजिंग YML। सो यहाँ पर स्प्रिंग रजिस्ट्री, यूरेका सर्वर, यू कैन सी इट्स अ माइक्रोसर्विस आर्किटेक्चर। सो इन ऑर्डर टू कनेक्ट विद API गेटवे वी आर यूजिंग दिस। तो आइडेंटिटी सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट पाथ है, तो तुम इससे क्या पता तुमको ना मिले, लेकिन तुमको इससे शायद मिल जाए। तो ये लो, इंटेली में आओ, डबल शिफ्ट और पेस्ट करो, हुआ, मिला ना कंट्रोलर? कौन बोला नहीं? तो मिला, वही हाँ मिल गया। अब रुको, दूसरा चीज हो सकता है, वेट, ए आइडेंटिटी जो सर्विस में दिखा रहा हूँ उस सर्विस में ना हो कि दूसरा सर्विस भी हो सकता है, क्योंकि मैं तो UI के भी काम कर रहा हूँ ना भाई, ये तो UI है एंड मेरा UI चल रहा है थाइमलीफ में। क्या पता ये वाला जो URL है वो UI में भी सेम हो, थाइमलीफ का कंट्रोलर में भी सेम UI हो, ये भी तो हो सकता है ना। पकड़ लो जो V01 जो टोकन्स है, तुम जो डिटेक्ट किया, यहाँ पर डबल शिफ्ट मारा और हिट किया, क्या पता, ये देखो दो जगह है कि नहीं? अब कैसे पता चलेगा तुमको यहाँ जाना है कि यहाँ जाना है? इसलिए बेटर अप्रोच है, दो जगह का कंट्रोलर में आओ और ब्रेक पॉइंट लगाओ और यहाँ से डायरेक्ट हिट करो, कोई ना कोई कंट्रोलर में पकड़ेगा। नाउ एग्जीक्यूट विद डिबगिंग प्रोसेस, उसके बाद आता है डिबगिंग। अगर तुमको कोई अगर बोलता ही नहीं है कुछ, सो दैट इज द अप्रोच दैट यू शुड फॉलो। ओके। अगर बोल देता है कि यहाँ जाना है, लाइक मुझे बोल दिया था कि और को तुमको पेमेंट ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर में जाना है, यहाँ पर पूरा लॉगिन काम हो रहा है, लॉक ऑक्स सब यहाँ हो रहा है, तुमको यहाँ मिल जाएगा, तो मेरे लिए तो ब्रह्मास्त्र है भाई। मुझे डिबगिंग आता है, मैं तो खुद ढूंढ लूंगा, किसी की जरूरत भी नहीं है।
अंडरस्टूड? ये है टेक्निक फॉलो करने का। तो तुम दो अप्रोच मैं सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहला अप्रोच ये है, बात कर लो, एकदम नहीं मिलता है, अगर कोई लोग कुछ बोलते ही नहीं है, खरूस है भाई, बहुत खरूस एक है लीड ब्रो। खरूस है, मैनेजर सब कुछ खरूस है भाई, हो सकता है भाई, है बहुत ऐसा ऐसा कंपनीज है बहुत खरूस है भाई, कुछ बोलते नहीं है, तब यू शुड फॉलो दिस अप्रोच। ठीक अरे है, मेरे अगर मेरे तुमको केस में अगर मिल जाता है तो बेनिफिशियल है भाई। मेरे केस में तो प्रोजेक्ट सेटअप भी नहीं करा रहा है। जो टेक लीड है वो मेरे से डाटाबेस का स्कीमा मांग रहा है कि स्कीमा तुम्हारे पास है क्या, मेरा डाटाबेस स्कीमा ही नहीं है। कि नया ज्वाइन किया क्या हुआ है? नहीं भाई, उसको बहुत एक्सपीरियंस है, वो लोग पता नहीं किसमें, उनका लोकल में किसी का प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, पता नहीं कैसे वो लोग काम कर रहे हैं लोकल में किसी का कोई सर, जैसे 7-8 सर्विस है तो लोकल में किसी का मात्र 1 या 2 सर्विस चल रहा है। अब उस 1-2 सर्विस से पता नहीं कैसे काम हो रहा है उधर। कोई वीडियो वर्चुअल डेस्कटॉप वगैरह है क्या? वो बोल रहे हैं कि हम सर्वर पे काम कर लेते हैं, उनका आर्कॉन करके प्लेटफॉर्म उधर करते हैं, उसका भी एक्सेस सबको नहीं मिलता है, उसके लिए एक्सेस मांगना पड़ता है। हाँ तो एक्सेस देंगे और उधर ही सब कुछ लाइक लैपटॉप की तरह पीसी की तरह ही उधर कुछ इंटरफेस होना चाहिए। मेरे साथ भी वैसा ही है। लाइक मेरा फॉरेन का अच्छा। है तो मुझे फॉरेन का एक वीडियो मिला हुआ है वर्चुअल डेस्कटॉप, जो मैं अपने लैपटॉप से उसको एक्सेस करता हूँ। हम्म। तो मैं हम्म। सीधे लाइक मेरा है उधर अमेरिका कनाडा का, तो उधर का मेरा ओपन होता है तो मैं हाँ। उस पर ही काम करता हूँ। अच्छा, सर्वर पे डायरेक्ट काम जस्ट करते लाइक हो। लोकल की तरह। हाँ हाँ, जस्ट लाइक लोकल की तरह ही मेरा सब कुछ है, सारा सारा कुछ उस पे है। तो सेटअप वगैरह सब कुछ अच्छा, उस पे तो ही लग है, रहा है मेरे मेरे लैपटॉप में सीन में कुछ भी, नहीं है। लग रहा है मेरे सीन पे भी यही, मेरे केस में भी ऐसा ही सीन होगा। कल पता लगाऊंगा इसका। हम्म। नहीं तो वो तो देंगे ही, अगर टेक लीड वगैरह मैनेजर तो देंगे, क्योंकि विदाउट उसके तो काम ही नहीं कर पाओगे। जब काम नहीं कर पाओगे तो उन्होंने हायर किस लिए किया है, सबसे बड़ी बात ये है, वो देंगे। अरे कोई केटी वोटी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता उधर टेक लीड से ना मैनेजर से। बोलता हूँ मेरे में लोकल चल नहीं रहा है, कुछ भी दो, तो बोल रहा है केटी का मैं, जाओ मांग लो एचआर से। एचआर बोलता है कि एक्सेस नहीं है हमारे पास, हम नहीं अच्छा से देंगे। किए तो तो हाँ, फिर मैं टेक लीड के पास भाई गया, तो बोला एचआर ऐसा बोला, तो फिर बोला दोबारा जाके एक बोलो, ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं सब। कुछ गड़बड़ है भाई, वो एचआर इसमें कुछ भी एचआर का कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। आर्का ब्रो, एचआर थोड़ा क्यों अपना केटी प्रोजेक्ट देगा? आर्किटेक्चर दिखाना। नहीं, एक्सेस एक्सेस प्लेटफॉर्म का एक्सेस एक वीडियो बना हुआ है ना, तो किसी प्लेटफॉर्म पे है, उस प्लेटफॉर्म का एक्सेस मांगने के लिए एचआर के पास जाना पड़ेगा। क्या प्लेटफॉर्म एक्सेस मतलब समझा नहीं। जैसे वीडियो बना के किसी, वो एक इन्फोसिस करके का वेबसाइट है, इन्फोसिस इनेबल करके वेबसाइट है, इनेबल करके वेबसाइट है, उस पर वीडियो लेक्चर रखा हुआ है केटी का। ओके। हाँ, तो उसका एक्सेस नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि ऑन रोल वालों को एक्सेस है, ऑफ रोल वालों को, वेंडर को एक्सेस नहीं है। हम्म। और जो ऑन रोल वाले हैं उनको चैट जीपीटी का भी एक्सेस है, ऑफ रोल वालों को चैट जीपीटी का भी एक्सेस नहीं है। सीधा मोबाइल ऑन करो, ठीक है, गूगल स्कैन, मोबाइल में गूगल कैमरा है, स्कैन करो कोड हाँ को, हाँ चैट जीपीटी में डाल दो, सीधा सा बात है। ब्रो, बहुत ज्यादा फाइल है, लगभग 7-8 सर्विसेज है, और उसमें जेरी 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 कुछ आइडिया है अरे क्या जेमिनाई, के लिए? एक काम करो, जेमिनाई यूज कर हाँ। लो, गूगल जेमिनाई। वहाँ पे तो मल्टीपल फोटो ऐड कर सकते हो और वहाँ पे रेस्पॉन्स ले सकते हो। लाइक चैट जीपीटी में कुछ 10-12 एकड़ में अभी तक वो रेस्ट्रिक्टेड है, और सेम एज कोपायलट और सबके साथ। लेकिन जेमिनाई में कितना भी तुम वो कर सकते हो। तो जो जहाँ नहीं फोटो समझ के में आ उसके में। रहा, हाँ फोटो। अब इसके अलावा, क्योंकि जब वो एक्सेस ही नहीं दे रहे हैं पर्सनल लैपटॉप से, तो इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि फिर बाईपास करने जाओगे, वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आएगा, जो सिलेक्ट करोगे। वो लॉक कर देंगे, हाँ। अच्छा, ऐसा मेरे पास चैट जीपीटी का प्रीमियम वाला एक्सेस है। हाँ तब तो फिर क्या हो, चैट जीपीटी में मल्टीपल फोटो ऐड कर सकते हो फोटो पर से। तो तो पूरा प्रोजेक्ट का एक एक बार फोटो सारे, खींच के डाल आई सकते थिंक हो। 4 या 5 एक साथ उसमें ऐड करने को होता है। तो उसमें अगर 4-5 ऐड कर दोगे हाँ। तो लेट्स से कि एक पिक्चर में तुम्हारा 30-40 लाइन ऑफ कोड आ रहा है, तो ऐसे करके देख लो हाँ। सबको ऐड करके। और हाँ। उसके बाद उसमें समझ सकते हो कि भाई कौन सा लाइन का क्या मतलब है, कौन सा मेथड क्या है, कौन सा क्लास क्या है, क्या काम है उसका पर्टिकुलर, तो चैट जीपीटी वो बता देगा। ओके ओके। तो मतलब पूरा प्रोजेक्ट का फोटो खींच के डाल दो चैट जीपीटी में। अब कोई केटी नहीं दे रहा है तो क्या कर सकते हो भाई।
हाँ यही ऑप्शन है। अरे ब्रो रुको यार। हेलो। हाँ बोलो ना। अरे वो चला गया। अरे नहीं नहीं वो ब्रो हाँ बोलो बोलो बोलो। वो डबल शिफ्ट करके आपने वो सर्च करना है, डबल शिफ्ट करके, और कंट्रोल एल्ट से आप क्या कर रहे थे, कंट्रोल एल्ट करके? ओके, ये थोड़ा शॉर्टकट्स है, ये थोड़ा जान लो, इट विल हेल्प यू ऑन डेली बेसिस। ठीक है। सो भाई मेरा भी डाउट हो गया है ना। ओ अच्छा अच्छा, हाँ भाई पहले तुम हैंड रेज किया था भाई, एक बार बता दो तुम्हारा डाउट क्या है, बोल दो। हाँ मेरा डाउट ये है भाई कि जैसे ना कि हमारा अभी हम डिबग जब कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर प्रॉपर हमारा फ्लो चल रहा है इससे पावर पर, लेकिन एक टाइम पर ना हमारा चला गया कोड, ठीक है, चला गया, तो मैं चाहता हूँ उसको रिवर्ट करना। मैं फिर से चाहता हूँ उसको लाइन को ना कंट्रोल को बिना यूआरएल हिट किए मैं चाहता हूँ कंट्रोल को दोबारा से पहले वाले डिबग ब्रेक पॉइंट पे लाने के लिए कंट्रोल को, वो कैसे करेंगे? अपने वो दिखाओगे, क्या कहते हैं, वो दिखाओगे अपना कोड एक बार? अच्छा ठीक है मैं दिखा रहा हूँ ठीक से, शायद मैं समझ नहीं पाया क्वेश्चन, तो बताता बोलो। हूँ। जैसे कि यहाँ पे ना ये कोई दिखाना कोई कंट्रोल, हाँ यहाँ पे जैसे मान लो आप यहाँ पे ना एरर आ गया, ठीक है, इसके बाद 92 के ऊपर आ गया, एरर आ गया, अब मेरा कोड चला गया एरर के अंदर, चला गया एक्सेप्शन चला गया, ठीक है, तो वहाँ पर जाने के लिए होता है कि हम उसको दोबारा से यूआरएल पेज करते हैं डीबग वहाँ पे मैं चाहता हूँ कि बिना यूआई पे यूआरएल हिट किए हुए चाहता हूँ अपने कंट्रोल को दोबारा से लास्ट वाले ब्रेक पर भाई थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब ठीक से समझ नहीं आ रहा है, अगर किसी को समझ आया तो भाई थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन। भाई चंदन थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट कर दो ना भाई, मुझे समझ में नहीं आया क्वेश्चन। अच्छा, आई थिंक वो बोल रहा है कि जैसे डीबग पॉइंट के हम अंदर चले गए तो उसके ऊपर की कोड को एक्सेस करना कैसे करेंगे, यानी जो पीछे की लाइंस जो हम आगे बढ़ चुके हैं ना डीबग से, वो पीछे की कोड को एक्सेस करना है फिर से, तो वो कैसे करेंगे? प्ले बटन को छोड़ो, वो हमारा कोड चला गया। हाँ समझ गया, क्योंकि तुम अगर वहाँ पर अगर तुम एग्जीक्यूट कर लिए तो तुम होवर कर सकते हो, बस तुमको होवर करके लाइन बाय लाइन सब वेरिएबल्स में आता है, लेकिन लाइन अगर ऊपर एग्जीक्यूट हो गया तुम उसको इवैल्यूएट एक्सप्रेशन भी नहीं कर सकते, और बिकॉज दैट हैज बीन एग्जीक्यूटेड। वही जानना है यार, बार-बार टाइम लगता है ना डीबग करने में, दोबारा जाओ फिर से वहां पे। डेफिनेटली तुमने देखा, तुमने यहाँ तक देखा, यहाँ पर आया, तुमने यहाँ पर आके इस कंडीशन में आया, इस कंडीशन में आके चेक करते 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 पकड़ लो यहाँ कोई ब्रेक पॉइंट है ही नहीं, तुमने आ गया सीधा यहाँ पर। इसलिए मैं बोलता हूँ पहला स्टेप है शुरू में हमेशा डीबगर लगाओ। अगर तुम्हारा लाइन ये सब अगर प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पर डीबग लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। कम टू दिस, कम टू हियर, अब तुमको पता चल जाएगा कि यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो यहाँ पर से डीबगर हटाओ, फिर से यहाँ पर आओ। दैट इज द प्रोसेस। इस प्रोसेस को फॉलो करना है कि हम बार बार हिट करेंगे और बार बार यहाँ जाएगा, जरूरत नहीं है ना भाई। अगर यहाँ पर कुछ इशू हुआ तो ठीक है, तब यहाँ पर इफ कंडीशन में डीबगर लगा रहे, लेकिन ऊपर अगर एग्जीक्यूट हो गया भाई तो अगर तुम नीचे आ रहे हो तो क्या पता ये सब वेरिएबल्स में डेटा ना आए, लेकिन ये सब ऑब्जेक्ट में तुम डेटा देख सकते हो, लाइक यूजर डिटेल्स, ये तुम डेटा देख सकते हो क्योंकि ये सब असाइंड है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है तुम उसको तुम देख नहीं सकते। ओके, मुझे बताना, जैसे जो बटन्स होती है हमारे पास में, जैसे स्टेप इनटू होता है या स्टेप आउट होता है, तो उनको कौन सी कंडीशन में यूज करना चाहिए? क्योंकि मैं जब भी प्रैक्टिस के लिए यूज करता हूँ स्टेप इनटू, मैं हमेशा अंदर चले जाके कंफ्यूज होके मतलब इनर क्लास में पहुंच जाता हूँ हमेशा। तो मतलब वो कौन सी सिचुएशन में कौन सी बटन यूज करना चाहिए? सो पहला बात, जो ब्रेक पॉइंट मैंने यहाँ पर लगाया था वो ब्रेक पॉइंट में मेरा कहना है कि पहले शुरू में मेरा अकाउंट लॉक था, तो अकाउंट लॉक था तो मैं स्टेप बाय स्टेप चेक कर रहा था मेरे अकाउंट लॉक का कोड कहाँ पर लिखा है। तो मुझे बाद में पता चला कि यहाँ पर मेरे अकाउंट लॉक का कोड लिखा है। अब इसके अंदर तो कुछ मेथड भाई है नहीं, तो अगर मेरा मेथड नहीं है तो मैं अंदर जाऊंगा भी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन पकड़ लो ये ऑथेंटिकेट मेथड कहीं पर यूज़ हो रहा है, लाइक टेस्ट 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 टेस्ट। ठीक है, चलो टेस्ट है, कोई दूसरा कुछ मेथड पकड़ते हैं, उस मेथड में अगर कुछ काम वाम हुआ तो तुम ये चीज़ चेक कर सकते हो क्यों कहाँ हो रहा है। पकड़ लो यहाँ फॉरगॉट पासवर्ड,
ठीक है, तुम यहाँ ब्रेक पॉइंट लगाया, एग्जीक्यूट किया, स्टेप ओवर स्टेप ओवर स्टेप ओवर स्टेप ओवर स्टेप ओवर स्टेप ओवर एग्जीक्यूट करके इस लाइन में पहुंचा, इस वाला लाइन। अब तुमको ओटीपी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तुमको ओटीपी मिल नहीं रहा है, तो उसके लिए मेथड दूसरा है यहाँ पर। तो अब तुम यहाँ पर लगाओ और यहाँ पर स्टेप इनटू करो। मेरा सजेशन है स्टेप इनटू करो ही मत, मेरा सजेशन है स्टेप इनटू करो ही मत। तुम यहाँ ब्रेक पॉइंट पकड़ा, स्टेप ओवर करके नीचे आया, जब इस लाइन में पहुंचा तो तब तुमको पता चला कि ओटीपी जनरेट हुआ ही नहीं, तो तुमको पता चल गया तो इसमें प्रॉब्लम है, तो इसमें प्रॉब्लम है, यहाँ क्लिक करो और यहाँ पर डीबगर लगाओ। तब ऑटोमेटिक होगा क्या, यहाँ ब्रेक पॉइंट पकड़ने के बाद ना इस जगह में तुमने ब्रेक पॉइंट लगाया, राइट। अब ये जो जगह तुमने ब्रेक पॉइंट लगाया वो डायरेक्ट यहाँ के बाद डायरेक्ट यहाँ पर चल जाएगा और यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लेगा। जो सेव ओटीपी डिटेल्स तुम जो यहाँ पर जो ओटीपी ब्रेक पॉइंट लगा यहाँ पर आ जाएगा। सो होगा क्या, तुमको तब ये जो लाइन जो यहाँ पर मैंने जो हिट किया, जहाँ पर मेरा मेथड कॉल हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है, तब तुमको यहाँ पता चल जाएगा मेरा प्रॉब्लम यहाँ पर है। तो इसको स्टेप इनटू करने की जरूरत ही नहीं है ना, ये जो मेथड है उस मेथड के अंदर जाके ब्रेक पॉइंट लगा दो, जैसे मैंने अभी किया, ऑटोमेटिक यहाँ पकड़ लेगा ना। मैंने स्टेप इनटू कभी किया ही नहीं है, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ा, दैट इज द थिंग। शॉर्टकट बता रहे थे हरका भाई, शॉर्टकट तो कंट्रोल एल्ट डबल शिफ्ट। सो फॉर एन एग्जांपल 876 में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, लाइन नंबर 876 या 1000 लाइन है, तो ऐसे थोड़ी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करोगे। यूज कंट्रोल जी, अब कर दो यहाँ पर 876 आ गया उसी लाइन पे 876, ठीक है। कोई भी फाइल को अगर यहाँ पर ढूंढना है तो यूज कंट्रोल F फॉर दिस, अपडेट नहीं तो लॉक, कुछ भी चीज ऐसे मिल जाएगा। तो ये सब शॉर्टकट्स यूज करने में आएगा। शॉर्टकट्स क्या है, CTRL प्लस F फॉर लाइन, कोई भी लाइन में जाने के लिए, CTRL प्लस G, सॉरी उल्टा हुआ, G यहाँ होगा, F वहाँ होगा। कोई भी फाइल या मेथड, फाइल्स या कोई भी पकड़ लो इम्प्लीमेंटेशन या लाइन या कुछ भी, मतलब कुछ भी नेमिंग कन्वेंशन, मेथड नेम इस लाइन से हो जाएगा। क्योंकि मैं मैक्सिमम में दो चीज में बहुत यूज करता हूँ, कंट्रोल एल्ट, कौन सा कंट्रोल एल्ट, कंट्रोल एल्ट, ऑल्ट, ALT ऑल्ट, कंट्रोल, हाँ ऑल्ट, कंट्रोल ऑल्ट। कंट्रोल ऑल्ट से तो कुछ होता ही नहीं है। क्या होता है कंट्रोल? अरे अभी बैक कर रहे थे ना, बैक कर रहे थे जैसे। ओके गॉट इट ओके। सो और समझ गया। पकड़ लो यहाँ जाना है, इसके अंदर गया, अब पकड़ लो इसके अंदर जाना है, यहाँ पर गया। अब पीछे तो जाओगे, कैसे जाओगे और फॉरवर्ड कैसे जाओगे? कंट्रोल ऑल्ट और लेफ्ट की, लेफ्ट की समझ में आया? फॉरवर्ड की, लेफ्ट की वो कंट्रोल ऑल्ट दबाने के बाद करना है। ओके आगे पीछे जाने के लिए कंट्रोल ऑल्ट फॉरवर्ड, कंट्रोल ऑल्ट बैकवर्ड। यस। और डबल शिफ्ट से क्या किया? डबल शिफ्ट में फाइल मिलने के लिए, अच्छा कोई भी फाइल में जाने के लिए डबल शिफ्ट, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल सर्च। ग्लोबल सर्च से एक काम कर सकते हो। अगर पकड़ लो बहुत सारा माइक्रो सर्विस है, लेकिन तुमको इस स्पेसिफिक माइक्रो सर्विस में कुछ ढूंढना है, तो उसके लिए करना है फाइंड इन फाइल्स। देखो पकड़ लो मुझे यहाँ पर टोकन रिलेटेड चीज देखना है, तो मैं ग्लोबल सर्च करूंगा ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है इस माइक्रो सर्विस में है। यहाँ राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके करना है तुमको ये वाला फाइंड इन फाइल्स। फाइंड इन फाइल्स में जाना है और यहाँ पर लिखना है टोकन। तो इस फाइल में टोकन मिलेगा जितना भी रहेगा। यस, कोई भी कंट्रोल
कंट्रोल एफ और कंट्रोल डबल शिफ्ट में क्या डिफरेंस है? कंट्रोल एफ से तुम कंट्रोल एफ से भी मेथड कंट्रोल एफ से इसी इम्प्लीमेंटेशन क्लास के अंदर चीज ढूंढ सकते हो। ओके ओके, और डबल शिफ्ट इसी से पूरे मॉड्यूल में? क्लास का और डबल सीट मतलब ग्लोबल, मतलब जितना भी तुम्हारा सर्विसेज है उसके अंदर अगर कुछ Okay. ढूंढना है तो। ओके ओके, जैसे कि मुझे पता है पेमेंट ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर एक ही है, तो मैं ग्लोबली सर्च कर सकता हूँ, नहीं तो मैं फाइंड इन फाइल्स भी कर सकता हूँ ना। मुझे पता है इस सर्विस में है यहाँ पर, तो मैं अंदर जाऊंगा, फाइंड इन फाइल्स करूंगा, पेमेंट ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। ये देखो आ गया। हाँ, तो वही बात है, कुछ भी यूज कर सकते हो। फाइंड इन फाइल्स है, डबल शिफ्ट है, डबल शिफ्ट इज यूज्ड फॉर ग्लोबल। ओके ओके। और अर्का भाई, अगर लॉग में कुछ एरर आता है, जैसे कंसोल में कुछ एरर आता है, तो उसको रीड करने का सबसे बेटर तरीका क्या होता है? जैसे कंसोल में एरर आया, आपने कोई माइक्रो सर्विसेज चलाया और कंसोल में एरर आया, अच्छा, तो तो उसको डीबग पढ़ने का क्या सबसे? डीबग करने का एक तीसरा टिप, बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो मैंने शायद मिस कर गया, तो वो है कि तुम जब पोस्टमैन से कोई चीज़ अगर हिट कर रहे हो ना, सबसे पहले है चेक करना है, तुम डीबगर में अगर चला रहे हो, आई विल ऑलवेज सजेस्ट यूज डीबगिंग, मतलब सॉरी डीबगर में यूज करो, डिलीट करो, कंसोल को डिलीट करो। पहला काम ये है, बहुत सारा फालतू चीज आएगा, समझ में नहीं आएगा क्या चीज है। अगर उसी फाइल में अगर जाना है, तो अगर तुमको मैं अभी बोला, अगर कोई तुम्हें हेल्प नहीं कर रहा है तो डीबग करके ढूंढ सकते हो, नहीं तो तुम सीधा ऐसे हिट करो, उसके बाद कंसोल में आओ, वो बोल देगा एरर कहाँ पर है, अब ढूंढो उसको, ढूंढो 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 ढूंढो, ये देखो पता चल गया, 103 नंबर लाइन, पेमेंट ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, हिट करो, यहाँ पर प्रॉब्लम है। सिंपल, ये है डीबगिंग का तीसरा टेक्निक। यहाँ पर तो इसका मतलब तुमको यहाँ डीबगर लगाना है, अब डीबगर करके चेक करना है इस लाइन क्यों एग्जीक्यूट हो रहा है, हो गया। ओके, और 75 नंबर भी दिया, लाइन आइडेंटिफाई सिक्योरिटी फाइल 75103, तो किसको देखना है इसमें? एक ये भी दिया है। जो शुरू वाला है वो शुरू वाला देखना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो सिक्योरिटी फिल्टर है वो इसको ही कॉल कर रहा है, इसलिए दिया है। अच्छा, ये सबसे फर्स्ट वाले को देखना है? सबसे फर्स्ट वाला को देखना है। डीबग करने के टाइम में अगर एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, कोई एरर दे रहा है, सबसे पहले शुरू वाला क्या है उसको देखना है, उस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप डीबग करना है। नेक्स्ट दूसरा जो चीज उसको बाद में देखना है, क्योंकि वो कॉलिंग मेथड है, वो फंक्शन यहाँ से कॉल किया जा रहा है, तो इसको देखने से फायदा नहीं है ना, अल्टीमेटली तुमको यहीं आना है। ठीक है, ओके। और अर्का भाई, एक और बात, इसको एक इंटेलिजेंट में गिटहब कैसे यूज करते हो? इंटेलिजेंट में गिटहब कैसे यूज करते हो? इंटेलिजेंट में गिटहब यूज ही नहीं करता। अच्छा, उसके लिए एक अस्त्र है, गिटबैश। नो, नॉट गिटबैश। ये बिल्ली नजर आ रहा है, बिल्ली, ये बिल्ली नजर आ रहा है। ओके, ठीक है, ये है गिटहब डेस्कटॉप। इससे यूज कर सकते हो। ये देखो, राइट नाउ आई एम इन डेवलपमेंट। कोई भी ब्रांच बनाना है, क्लिक करना है, न्यू ब्रांच, डेवलपमेंट से ब्रांच बनाएंगे, काम खत्म। इससे मतलब मैं सजेस्ट करूंगा गिट बैश यूज करो, कोड वोड लिखना है थोड़ा फेमिलियर रहोगे, ये थोड़ा ज्यादा आसान बना दिया भाई। तो मैं सीधा यहाँ पर कोई भी ब्रांच लिखूंगा, ब्रांच का नाम कुछ आईडी वाईडी दूंगा, और मैं डेवलपमेंट ब्रांच से ब्रांच क्रिएट कर लूंगा। ठीक है, सीधा सा बात है। और यहाँ से कमिट भी कर सकते हो, लिख लो, कमिट हो जाएगा। ठीक है, तो आई यूज गिटहब डेस्कटॉप। ओके, गिटहब डेस्कटॉप। एक रुकना ब्रो, बंद मत करना अभी। अच्छा, अपना तुम थोड़ा गिटहब का वो दिखाना, गिटहब लिंक दिखाना, गिटहब लिंक भाई, ये सब चीज में आगे जाएंगे तो भाई डीबगिंग वाला चीज चल जाएगा। तो दिखाना ना, ब्रांचिंग स्ट्रेटजी क्या है तुम्हारे गिटहब का, उधर क्या क्या ब्रांच है गिटहब का। अच्छा, देखना है इन्वायरमेंट। इसमें काम कर रहा था, राइट? इस माइक्रो सर्विस में काम हो रहा था।
राइट नाउ डेवलपमेंट में है। ये मैंने ये चीज अभी चेंज किया थोड़ी देर पहले, हाँ देख आ गया, रिफ्लेक्ट हो रहा है, हाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है उधर। रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब करना क्या है, ब्रांच बनाना है, यहाँ पर आना है, न्यू ब्रांच, डेवलपमेंट से लेना है और ब्रांच का नाम देना है कि लॉक हाइफेन इशू हाइफेन फिक्स। फिक्स करने के बाद इसको क्रिएट कर लेना है, ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मैं दिखाता भी हूँ क्रिएट करके। क्रिएट किया, ब्रिंग माई चेंजेस टू दिस, क्योंकि मेरा चेंजेस अभी डेवलपमेंट में है और मैं डेवलपमेंट में कोड किया नहीं जाता, हमेशा उस भाग में सॉरी उस ब्रांच में कोड किया जाता है। तो मैं स्विच कर लूंगा। सी अब ये वाला देखो चेंजेस मेरा इस ब्रांच नेम में रिफ्लेक्ट हो रहा है, लॉक इशू फिक्स। अब सीधा मैं कमिट डाल दूंगा और कोई अगर गिट बैश यूज करता है तो क्या करेगा, गिट कमिट /m उसके बाद मैसेज ऐसे करता है ना। तो मुझे ये सब चीज करने का जरूरत ही नहीं है, मैं सीधा क्लिक करूंगा, काम खत्म। ओके। और एक बात पूछना था कि जितना सर्विस होता है उसके ऑन टॉप ऑफ कई सारा लोकल ब्रांच होता है, जैसे हर सर्विस का एक कॉमन नहीं होता है क्या, जैसे पूरे प्रोजेक्ट का एक गिट यूआरएल नहीं होता है क्या? पूरा प्रोजेक्ट के गेट यूआरएल मतलब समझे नहीं? जैसे अभी हम उस सर्विस में गए थे, उस सर्विस के ऊपर एक हम ब्रांच बनाए थे, हाँ तो हर सर्विस के साथ ऐसा ही सीन है? डेफिनेटली। तुम एक माइक्रो सर्विस में काम कर रहे हो और तुम यूजर माइक्रो सर्विस में जाके तुम ब्रांच बना रहे हो, क्या फायदा? जिस ब्रांच में, जिस मॉड्यूल में, जिस माइक्रो सर्विस में काम हो रहा है वहाँ पर ब्रांच बनेगा, राइट? ओके ओके। नहीं, मुझे लगता था पहले कि पूरा गिटहब यूआरएल का एक मास्टर ब्रांच होता होगा, उसका मास्टर के ब्रांच के ऊपर एक रिलीज ब्रांच होता होगा। हर सर्विस का मतलब सबका अलग अलग नहीं समझ में आता था, मुझे लगता है सबका एक ही होगा। डेवलपमेंट ब्रांच में हमेशा डेवलपमेंट ब्रांच रहता है, क्योंकि जितना भी कोड है वो पुश किया जाता है डेवलपमेंट ब्रांच में। जितना भी मेरा कोड है डेवलपमेंट ब्रांच में पुश किया जाता है। तो मैं डेवलपमेंट ब्रांच से ब्रांच बनाऊंगा ना। डेवलपमेंट ब्रांच इज माय मेन पेयर, वो पेयर है मेरा, और पेयर का बहुत सारा ब्रांचेस है, शाखाएं हैं। तो उसी शाखाएं में मुझे अपना कोड को फिक्स करना है और डेवलपमेंट ब्रांच में डालना है, इसको बोलते हैं पीयर रेस करना। तो हर एक सर्विस का एक पेड़ है क्या? हर एक सर्विस का अपना एक पेड़ है, जैसे तुम बोल रहे थे ना, हर एक सर्विस का अपना एक पेड़ है, तो ऐसा कई सारा पेड़ होगा तुम्हारे पास? हाँ डेफिनेटली, मेरे पास जितना माइक्रो सर्विस है उतना डेवलपमेंट ब्रांच है। मेरा अगर 10 गो माइक्रो सर्विस है तो 10 गो डेवलपमेंट ब्रांच है। ओके गॉट इट, यही समझना था। मुझे लगा कि सबका एक ही होता होगा, 10 का एक ही डेवलपमेंट ब्रांच होता होगा। ना कभी नहीं। दैट्स व्हाई माइक्रो सर्विस इंडिपेंडेंट ना, उस सर्विस के साथ किसी और सर्विस का रिलेशन ही नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड माइक्रो सर्विस। और थोड़ा अपना प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर दिखाना। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या है, कैसा है थोड़ा? प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर मतलब ओवरऑल इंटेलिजेंस में दिखाना, प्रोजेक्ट कैसा दिख रहा है मतलब। ओके अच्छा, this is API switch. API switch is API gateway. This is my config server. This is centralized location जहाँ पर जितना भी मेरा माइक्रो सर्विस है सबका कॉन्फ़िगरेशन है। You can see application.yml। अब ये एप्लीकेशन YML में किस में चलाते हैं? डेव में चलाते हैं, लोकल में चलाते हैं। ये लोकल है क्योंकि ये संडे है तो मैं लोकल में चला रहा हूँ। तो कल मंडे है, ऑटोमेटिकली डेव सर्वर एक्टिवेट हो जाएगा। एंड दिस इज क्यू है। 3 एनवायरनमेंट है, तो 3 एनवायरनमेंट में काम होता है। क्योंकि ये क्यूए है, प्रोडक्शन है, जितना भी क्यूबरनेटिस काम है, डिप्लॉयमेंट रिलेटेड काम सब क्यूए में होता है। सो दिस इज सेंट्रलाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम, आई कॉन्फ़िग है। बाकी दिस इज डिस्कवरी यूरेका, दिस इज फ्रेमवर्क। मतलब माइक्रो सर्विस में क्या है, जितना भी कॉमन यूटिलिटी है वो सब यूटिलिटी को हम एक जगह में रखते हैं ताकि जितना भी माइक्रो सर्विस में है उसमें यूज कर पाए। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्रेमवर्क। जो बाग अभी मैंने फिक्स किया है उसका नाम है आइडेंटिटी सर्विस, क्योंकि इसमें JWT टोकन, यूजर रोल, अपडेट रिलेटेड काम होता है। दिस इज जॉब शेड्यूलर, जितना भी मेरा शेड्यूल रिलेटेड काम है क्रॉन जॉब के हिसाब से वो मैं इस सर्विस में करता हूँ, शेड्यूल करते हैं इस जॉब को, दैट इज सेपरेट माइक्रो सर्विस। दिस इज माई मार्चेंट सर्विस, मार्चेंट रिलेटेड काम होता है। दिस इज नोटिफिकेशन, अगर किसी को SMS भेजना है, किसी को मेल भेजना है, उसका सब कोड यहाँ पर लिखा है। एंड ईच एंड एवरीथिंग आर कनेक्टेड यूजिंग फिन क्लाइंट एंड काफका। तो अगर मुझे मार्चेंट से अगर डेटा, अगर मेल भेजना है तो काफका की मदद से यहाँ से मेरा डेटा यहाँ पर आएगा, ठीक है।
ओके नोटिफिकेशन सर्विस इज द वन जहां पर मेरा जितना भी सर्विसेज है वो सर्विसेज मेरा एपीआई का मदद से, फिन क्लाइंट के मदद से मेरा एसएमएस एंड मेल ट्रिगर किया जाता है बाय यूजिंग काफका। यह है पेमेंट, क्योंकि मेरा डोमेन ही पेमेंट सर्विस है, जितना भी पेमेंट रिलेटेड काम है सब इसमें होता है। यह है पोर्टल थाइमलीफ, दिस इज माय यूआई, वी आर नॉट यूजिंग रिएक्ट, थोड़ा मेरा यूआई थोड़ा बैकडेटेड टेक्नोलॉजी है, सो जावास्क्रिप्ट जेक्वेरी में काम आता है। सो दिस इज पोर्टल थाइमलीफ जावा का ही एक यूआई चीज है, ओके। और दिस इज माय टोकन सर्विस, ये काम करते हैं जितना भी मेरा कार्ड इंफॉर्मेशन है, कार्ड डिटेल्स एरल पीआईआई डेटा, वो सबको हम लोग डीबी में तो डायरेक्ट स्टोर नहीं कर सकते, तो सबको इस टोकन के अंदर हम लोग डाल के रखते हैं। तो मेरा इतना सारा माइक्रो सर्विस है, वी आर मेंटेनिंग दिस माइक्रो सर्विसेज। ओके प्रोजेक्ट थोड़ा ह्यूज है। हाँ। ओके ब्रो, और हर माइक्रो सर्विसेज में एक मेन मेथड है क्या? मतलब हर माइक्रो सर्विसेज में एक मेन मेथड होगा ना चलाने के लिए उसको? डेफिनेटली इधर माइक्रो सर्विसेज एक न्यू प्रोजेक्ट है ना, तो है क्या नहीं? क्या मेरे में हर माइक्रो हाँ तो माइक्रो मेरे में ब्रो हाँ, तो जितना भी माइक्रो सर्विसेज है उसी सभी माइक्रो सर्विसेज का एक मेन मेथड रहता है। दैट्स ट्रू, दैट्स करेक्ट। और मेरे केस में ना ऐसा ही मॉड्यूल बना हुआ है, लेकिन किसी में मेन मेथड है जिसको चलाने के लिए। तो जो कॉन्फ़िग सर्वर है उसमें भी मेन मेथड है क्या, जिसमें केवल कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है? वो सब YML है ब्रो, उसके लिए हर कॉन्फ़िगरेशंस को चलाने के लिए कॉन्फ़िग सर्विस वी आर मेंटेनिंग, दैट इज आल्सो अ मेन मेथड। अगर मुझे जितना भी कॉन्फ़िगरेशंस है उसको अगर मुझे लोड करना है तो डेफिनेटली वो सब सर्वर्स, वो सब YML को लोड करने के लिए भी तो एक सेपरेट सर्विस चाहिए, राइट? तो जिसको बोलेंगे कॉन्फ़िग सर्विस, तो कॉन्फ़िग सर्विस तो मेरे पास है, मैंने तो दिखाया। सी, दिस इज द सर्विस। ये मेरा अंदर दिखाना क्या कॉन्फ़िग सर्विस? तो इसको चलाने के लिए कॉन्फ़िग सर्विस रहेगा। मैं अगर चलूंगा इसके अंदर, सोर्स होगा, मेन होगा, उसके अंदर भी मेरा कॉन्फ़िगरेशंस होगा, राइट? जैसे तुमको ये मेन मेथड तुम जो बोल रही थी इसे चलाना है, वही है चीज और कुछ नहीं। तो पूरा प्रोजेक्ट रन करने के लिए कितना मेन मेथड चलाना होता होगा, पूरे प्रोजेक्ट को एक साथ रन करने के लिए? वेट लिसन वन थिंग। पहला चीज जो सबसे पहला चलाना है, अगर ये माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है, सो दैट इज योर यूरेका क्लाइंट और डिस्कवरी क्लाइंट। यूरेका सर्वर पहले चलाना है, बिकॉज ऑल योर माइक्रो सर्विसेज आर रजिस्टर्ड विद द यूरेका सर्वर। यूरेका बिना चलाए हुए कुछ भी चला नहीं सकते। तो पहला काम है डिस्कवरी क्लाइंट चलाना, जिसका नाम है यूरेका सर्वर। वो चलाने के बाद जितना भी मेरा माइक्रो सर्विसेज है वो सबको चलाने के लिए उन लोग के कॉन्फ़िगरेशंस को पहले लोड करना पड़ेगा। अगर मैं उस सब कॉन्फ़िगरेशन से लोड नहीं कर पाऊँ तो वो सब माइक्रो सर्विस चलेगा नहीं, क्योंकि हर एक माइक्रो सर्विस डीबी के साथ एसोसिएटेड है, डेटाबेस के साथ कनेक्शन है, जिसका अलग अलग डीबी नेम है। तो वो सब को चलाने के लिए दूसरा मैं यूरेका का बाद जो चीज़ दूसरा चलाऊंगा उसका नाम है मेरा कॉन्फ़िग सर्विस। तो यूरेका डिस्कवरी चलाया, कॉन्फ़िग चलाया। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, कोई भी माइक्रो सर्विस चलाने के पहले दो चीज़ तो इंपॉर्टेंट ही है, एक है डिस्कवरी, दूसरा है कॉन्फ़िग। अगर कॉन्फ़िगरेशन चलाऊंगा नहीं तो जितना भी मेरा YML है वो लोड नहीं होगा। तीसरा, मैंने जो अभी रिसेंटली चलाया था, क्या चलाया था मेरा रिसेंटली? आइडेंटिटी चलाया था, राइट? तो सी, मैंने कितना चीज़ चलाया। मैंने चलाया डिस्कवरी, पहला चीज़ है, चलाना ही है। दूसरा है कॉन्फ़िग, चलाना ही है। अब मैं जो यूज़र रिलेटेड काम कर रहा था उसका नाम है आइडेंटिटी, ये चलाना है। और UI रिलेटेड काम है तो थाइमलीफ चलाना है। तो 4 को तो मैंने चलाया ही। मुझे जितना जो माइक्रो सर्विस जरूरत है मैं वही ना चलाऊंगा, मैं सब क्यों चलाऊंगा? ब्रो API गेटवे API गेटवे मेरा इसके साथ कनेक्टेड है, सबके साथ मेरा API गेटवे कनेक्टेड है, तो मुझे उसके लिए अलग से कुछ चलाना नहीं पड़ेगा। मेरा ऑलरेडी एक सेपरेट सिस्टम मेरा मेंटेन किया गया है, वो मेरा API स्विच है। वो API स्विच ऑटोमेटिकली मेरा थाइमलीफ में इंटीग्रेट है, थाइमलीफ में। तो मेरा थाइमलीफ से ऑटोमेटिकली वो दूसरा जगह में रिडायरेक्ट हो जाएगा। वी आर यूजिंग 2 थिंग्स, वन इज थाइमलीफ, another is the API switch. API switch for APIs, कोई भी API को अगर मुझे रीडायरेक्ट करना है यूजिंग API गेटवे, फॉर दैट वी आर यूजिंग API switch. अगर मुझे दूसरा माइक्रो सर्विस चलाना है UI लेवल में, देन आई विल नॉट यूज API switch, आई विल यूज थाइमलीफ। यहाँ पर मेरा गेटवे का सब कनेक्शन यहाँ पर किया गया है, सो इट विल ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट टू एनी ऑफ द माइक्रो सर्विसेज आउट देयर। आरका ब्रो, मेरे प्रोजेक्ट में भी ऐसा ही बहुत सारा फाइल बना हुआ है, मतलब। हेलो, यस
लेकिन समझ में नहीं आता है एक तो समझ में आता है कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिसमें केवल YML लिखा रहता है, इसमें केवल कंट्रोलर ही लिखा होता है, किसी में केवल सर्विस ही रहता है किसी पैकेज में, जैसे था ना तुम्हारे में। भाई यही तो है एमबीसी आर्किटेक्चर, और क्या फॉलो होगा? तुम पहले ये चीज बताओ, ये मोनोलिथिक है कि माइक्रो सर्विस है? वो इसमें कई सारा सर्विसेज है, माइक्रो सर्विसेज ही है। अगर तुम्हें कंफर्म हो माइक्रो सर्विसेज है तो सबसे पहले यूडे का लिखा रहेगा, डिस्कवरी क्लाइंट ऐसे करके कुछ लिखा रहेगा, पहले उसको चलाना है। ओके, अभी मैं आपको प्रोजेक्ट शेयर करता हूँ, इसके बाद थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ प्रोजेक्ट। अभी तो शेयर नहीं कर पाऊंगा, मोबाइल से कैमरा से दिखाऊंगा आपको। ओके फाइन, ठीक। अच्छा बताओ तो भाई कि सिक्योरिटी कैसे implement किया है इसका? Bro, you are using Fin client or REST templates? We are using Fin client. अगर REST template we are using for sending some other data to my client, क्योंकि client के पास एक separate URL रहता है, उस URL की मदद से मैं REST template की मदद से डेटा भेज सकता हूँ। ओके, for there I am using REST template। मतलब एक जगह था, शायद मैंने ही थोड़ी देर पहले किया था, अभी थोड़ी देर पहले ही कोड था जहाँ पर मैंने काम कर रहा था। सो या दिस वन, यहाँ पर मैंने REST template यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मेथड नाम है, कुछ चीज़ को एनेबल करना था, तो इसके लिए पूरा मेथड के लिए करना क्या है, मेथड के लिए मुझे एक उन लोग का एक URL है, वो लोग URL दिया था, सो उसी URL से मुझे डेटा को भेजना है। URL आ कहाँ से रहा है, मैं कन्फिग वो सीधा सा बात है, मैं @value एनोटेशन से मैं उठा रहा हूँ। यू कैन सी दोज थिंग्स ओवर हियर। या सो दिस इज द थिंग, ये URL है। I cannot use Fin client in order to pass this URL to my client because Fin client are basically registered with my Eureka server। अगर मुझे कोई भी चीज़, कोई भी डेटा अगर एक पर्टिकुलर सर्विस से मुझे क्लाइंट का सर्विस में भेजना है, फॉर दैट वी कैन यूज वेब क्लाइंट और REST टेम्पलेट। तो REST टेम्पलेट मैं फिलहाल यूज़ कर रहा हूँ, थोड़े कुछ साल बाद, कुछ महीना बाद शायद डेप्रिकेट भी हो जाएगा। तो जावा लोग जो स्प्रिंग बूट वाला लोग जो है वो लोग बोल रहे हैं कि डोंट यूज वेब क्लाइंट, सॉरी REST टेम्पलेट, बिकॉज हम लोग और अपडेट नहीं देंगे। तो REST क्लाइंट करना कुछ ही नहीं है, ये जो की है और जो URL है, ये सब कुछ सिर्फ उठाना है अपने कॉन्फ़िगरेशन से, और डेफिनेटली तुमको जो REST टेम्पलेट जो है वो REST टेम्पलेट का तुमको ये चीज़ लगाना है, मतलब ऑटो ऐड डिपेंडेंसी ऐड करना है और ऑटोमेटिकली यहाँ भेज देना है। ये जो की है भेज देना है, और जो मैंने इसको जहाँ से मैंने कॉल किया था, यहाँ से कॉल किया था राइट, ये ऑटोमेटिक वो डेटा आएगा एंड जो REST टेम्पलेट उसकी मदद से भेज देगा। पोस्ट फॉर एंटिटी एंड एक्सचेंज, मुझे अगर भेजना है तो पोस्ट, अगर कुछ डिलीट अपडेट वगैरह करना है तो एक्सचेंज, सिंपल सा बात है। फिर आई एम यूजिंग REST टेम्पलेट ओवर हियर। ओके ओके भाई, आप क्या डॉकर कुबरनेटिस भी यूज कर रहे हैं क्या? मेरा या एक वन बाय वन। हाँ, क्या डॉकर कुबरनेटिस क्या? अच्छा, आप वही वो डेवऑप्स टूल यूज कर रहे हैं क्या प्रोजेक्ट में? क्या यूज कर रहे हैं? डेवऑप्स टूल्स, डॉकर कुबरनेटिस। हाँ यूज कर रहे हैं। हाँ ओके, जैसे तुमने भी बताया कि REST टेम्पलेट यूज किया है जो कि जैसे क्लाइंट को डेटा भेजने के लिए, पर अगर मुझे यही आंसर इंटरव्यू में बताना है तो मैं उसको कैसे स्ट्रक्चर करूंगा? REST template is not registered with my Eureka server. In order to establish a microservice communication, we should use Fin client. REST template has different methods and approaches to perform for sending some data with proper URL. We can use REST template because in order to perform or in order to transmit some data using your URL also, because you need URL and you need to send some data, you cannot use Fin client because it doesn't take any kind of URL. Only REST template or web client is something that takes URL, so you can automatically takes that data from your service. If you have that URL, सब HTTP headers वगैरह रहता है, वहाँ पर ऑथोराइजेशन वगैरह तुम इजीली पास कर सकते हो, और तुम REST क्लाइंट के अंदर से REST टेम्पलेट के अंदर से डायरेक्ट उसी URL को साथ उस डेटा को तुम इजीली पास कर सकते हो कोई भी जगह में, अगर तुम्हारे पास URL अगर रहा। So that's the purpose of using REST template over Fin client, because there is no relation. There is no relation between Fin client and REST template. Both are completely different thing. Bro, can you tell Arka something bro. about DevOps, Kafka
डॉकर्स के बारे में थोड़ा बोल सकते भाई हैं? भाई काफका का सेशन किसी और दिन रखते हैं भाई, कैसा कंपनी यूज क्योंकि कर रहे हो? हाँ, अभी तो प्रोजेक्ट के काफका रिलेटेड रखते हैं। हाँ काफका का सेशन किसी दूसरे दिन में रखूंगा। कल शाम को भी मैंने शायद थोड़ा काफका रिलेटेड शायद बात किया था, शायद कल नहीं शायद परसों, आई थिंक प्रवीण अभी ये लोग थे। तो काफका का एक सेपरेट सेशन रख सकते हैं जहाँ से मैं एक माइक्रो सर्विस से दूसरा माइक्रो सर्विस में काफका की मदद से मैं डेटा भेज रहा हूँ, और काफका की मदद से ही कहाँ पर एक दूसरा माइक्रो सर्विस में शायद बग था, सो काफका की मदद से ही मैंने वो बग फिक्स किया था। तो एक सेपरेट सेशन रखते हैं, वो थोड़ा एडवांस है, ठीक है, वो बाद में देखते हैं। तो फिलहाल अभी एक डीबगिंग रिलेटेड चीज़ें आज लेके डिस्कस करते हैं, ओके? मतलब नहीं तो अर्का प्रॉब्लम ब्रो, हो जाएगा। या अर्का ब्रो, आपको टास्क कैसे असाइन होता है? थोड़ा जीरा में दिखाना किस किस टाइप का टास्क असाइन होता है। भाई कोई थम्स अप करना जिसको थोड़ा जीरा देखना है किसान को छोड़ के, तो मैं दिखा दूंगा भाई। भाई मैं वही बोलने वाला था भाई, मुझे भी देखना है भाई। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो तो आज कम से कम थोड़ा एजाइल मेथोडोलॉजी जीरा भी देख लेते हैं भाई, कैसे काम होता है। हाँ, ठीक है, चलो बढ़िया है। 1 मिनट रुको, मैं देखता हूँ जीरा है कहाँ पर। वेट, चलो मिल गया। ओके, सो एजाइल मेथोडोलॉजी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सब के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़, खतरनाक चीज़ वी आर यूजिंग, दैट इज जीरा। अब एटलासियन ने बहुत कुछ डेवलप किया, एटलासियन ने बहुत खूबसूरत चीज़ लेके आया है, मतलब ये रिसेंट अपडेट है एटलासियन का, तो अच्छा है। अब देखो ध्यान से देखना भाई, टफ कुछ भी नहीं है, पाती बेसिक सा चीज़ है। यू कैन सी 8687, दिस इज माई बग आईडी, और बग देखने में कुछ ऐसा होता है। ये बग, ये जो इंसेक्ट नजर आ रहा है ना लाल कलर का, इसको बग बोलते हैं, ठीक है। अब बग तो है, लेकिन दूसरा क्या चीज़ है, मुझे ये चीज़ असाइन किया है, when trying to enable or disable the user, records are getting duplicated। ये बग फिक्स करना है भाई, ये शायद मैं कल फिक्स करूँ। कहाँ असाइन किया है? मेरा नाम पे असाइन किया है, नाम तो दे दिया भाई मेरा यहाँ पर, ठीक है। अब तो मैं कुछ कर नहीं सकता। असाइन किया कौन है देखते हैं नीचे, ए रिपोर्टर, ठीक है। चलो एक एक करके देखते हैं, सब देखते हैं एक एक करके। सी यहाँ पर बाकी चीज़ भी फॉलो करते हैं। सो दिस इज द बग नेम, when trying to enable the disable the user, records are getting duplicated। तो रिकॉर्ड्स डुप्लीकेट हो जा रहा है भाई, शायद किसी पर लिस्ट लगा है, उसको सेट करना है, ठीक है। हैश सेट लगा देंगे, काम हो जाएगा। तो बाद में देखेंगे और डिबग करके कहाँ पर वो चीज़ हो रहा है। नाउ कम टू नेक्स्ट, ऐसा स्टेप रहेगा एग्जीक्यूट करने के लिए, फोटो वोटो रहेगा जीरा में, तुम्हारे लिए आसानी होगा भाई कि कहाँ जाना है। ये मैं फोटो क्लिक किया तो बोल रहा है कि ये सब रिकॉर्ड डुप्लीकेट है, देखो नाम यहाँ एक है और यहाँ भी सेम है, ABCD सेम है, ABCD सेम है, तो इसका मतलब है रिकॉर्ड डुप्लीकेट हो रहा है भाई, पता चल रहा है ना। दिस इज UI, देखो पता चल रहा है रिकॉर्ड डुप्लीकेट हो रहा है, तो इसको रोकना है। तो कहीं तो मुझे जाना है, कहाँ पर है देखना पड़ेगा, उसके बाद मैं फिक्स कर पाऊंगा। ये तो दूसरा चीज़ है। चलो अब नीचे आते हैं, कमेंट्स, हिस्ट्री, वर्क लॉग। कमेंट्स का कौन कमेंट किया? नाम है सोमोदीप इंद्र, जो टेस्टर है, वो बोल रहा है कि औरकोदेव सुनो, द क्लाइंट इज ऑल्सो गेटिंग द डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स व्हाइल एनेबलिंग द डिसेबलिंग द यूजर, वी ऑल्सो फेस दिस इशू इंटरमिटेंटली। CC में रखा इसको, इस बंदे को, ए है स्क्रम मास्टर, ए है नाम है, ए है BA बिजनेस एनालिस्ट, दोनों को रखा। नाम क्या है? टेस्टर है, डेवलपर को असाइन कर दिया। ऐसे काम होता है, ठीक है। अब आते हैं नीचे, प्रायोरिटी है हाई, बहुत हाई है भाई, मतलब मुझे कल इसको फिक्स करना ही है एट एनी कॉस्ट। प्रायोरिटी हाई रख दिए ये लोग। प्रायोरिटी मीडियम रहता है, लो रहता है, लोएस्ट रहता है, हाईएस्ट भी रहता है, तो फिलहाल रखा है हाई। अगर लो है ना, उस भाग में मैं काम करूंगा शायद 1 महीना 2 महीना बाद, कोई शायद मुझसे पूछे भी ना, मैं काम भी नहीं करूंगा, ऐसा बात है। लेकिन हाई है और हाईएस्ट है तो काम तो करना पड़ेगा भाई, आग लगी पड़ी है, काम तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा ही नहीं तो भाई यहाँ पर चेंज करा जा सकता है, मतलब मैं डेवलपर हूँ, मेरा कोई दोस्त है इस नाम से, मैं उसको असाइन कर दूंगा, ठीक है, लेकिन मैं करूँगा नहीं, मेरा काम है मैं ही करूँगा, ठीक है। तो भाई ये जो असाइन है, मैं नीचे आता हूँ, रेस कौन किया? रेस किया राशि।
तो ये है हम लोग का टेस्टर, इस बाग को रेस किया और मुझे फिक्स करने बोला। अब है क्या, देखो मुझे पता चल गया भाई कि ये चीज़ है, डुप्लीकेट हो रहा है, ठीक है समझ में आ रहा है। हर एक बाग के साथ उसका स्टोरी नंबर डायरेक्ट असाइन किया रहेगा। स्टोरी देखने में होता है ग्रीन कलर, सी सबको नजर आ रहा है भाई। ये स्टोरी ये बंदी टेस्ट कर रही थी, तो ये बंदी टेस्ट करते करते पता चला कि भाई स्टोरी में एक बग है, तो 8687 नाम को बग्स रेस कर दिया, क्योंकि ये स्टोरी में काम मैं ही कर रहा था, इसलिए वो बग रेस किया। तो ये स्टोरी, अब अगर किसी को पता नहीं है स्टोरी कैसे देखने में है, तो भाई ये भी देख लो कैसे स्टोरी देखने में है। देखो इट्स ए ह्यूज थिंग भाई। वो स्टोरी कंप्लीट करने में मुझे 3 दिन लग गए भाई, 3 दिन 4 घंटा लग गए। ये सब तो मैं बाद में आता हूँ, टाइम देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मैनेजर लोग तो भाई, टेक लीड लोग तो पीछे पड़ जाते हैं भाई। ठीक है चलो, एक्शंस मेनू फॉर यूजर, डिस्क्रिप्शन है, बोला है कि पूरा फीचर बनाने के लिए मुझे बोला है इनेबल, डिसेबल, रीसेट पासवर्ड करना है, डिलीट करना है, अनलॉक करना है। ये पूरा चीज़ बैकएंड मैंने बनाया, लेकिन इतना खूबसूरत जो चीज़ देख रहे हो ना, ये यूआई का काम है, तो मैं तो देखूंगा नहीं। मेरा काम है इनेबल को डिसेबल करना, डिसेबल को इनेबल करना, पासवर्ड रीसेट करना है। 5 बार अगर मेरा गलत पासवर्ड आ रहा है तो उसको रीसेट करना, ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा, राइट। किसी को अगर पता है, मैं अगर थोड़ी देर पहले डीबी में दिखा रहा था, ये वाला फील्ड नजर आ रहा है, इज रीसेट रिक्वायर्ड 1, मतलब पासवर्ड को रीसेट करना पड़ेगा। ये भी इम्प्लीमेंटेशन मेरा ही है। तो यूआई साइड में देखो, रीसेट करना है क्योंकि मेरा अकाउंट लॉक हो चुका है, लॉक लाल बत्ती नजर आ रहा है, ठीक है, मतलब लॉक हो गया, देखो लाल बत्ती नजर आ रहा है मतलब लॉक। तो इसी चीज को रीसेट करना है। तो ये पूरा फंक्शनलिटी है जो मुझे बना के देना है, उसके बाद टेस्टिंग वेस्टिंग होगा, बात का बात है, लेकिन ये स्टोरी है, ये है फंक्शनलिटी स्टोरी। अब स्टोरी में तो अभी मेरा नाम ही है, अच्छा अभी तक भी मेरा नाम है, पता नहीं टेस्टर लोग क्या झांक मार रहे हैं, जो भी है। चलो आते हैं नीचे, 3 दिन 4 घंटा, ये तो बात का बात है। पहले देखो स्टोरी पॉइंट कितना है, अच्छा स्टोरी पॉइंट दिया नहीं, तो मतलब एक क्लाइंट साइड का जीरा नहीं है, हम लोग का साइड का जीरा है, इसलिए प्रायोरिटी मीडियम है, स्प्रिंट 1 है। नीचे आते हैं, देखो मैं थोड़ा बदमाशी तो करता हूँ, मतलब स्टार्ट डेट भी नहीं दिया, ड्यू डेट भी नहीं दिया, मतलब भाई मुझे थोड़ा फटता है स्टार्ट डेट ड्यू डेट देने में। मतलब मैं स्टार्ट डेट पकड़ लो, मैं आज ही दे देता हूँ। आज कौन सा तारीख है, 27 तारीख है, दे तो मैं दिया, लेकिन ये कब खत्म करूंगा वो मैं दूंगा नहीं तो मैं यहाँ पर बाई चांस अगर 31 तारीख दे दूंगा ना, मतलब जुलाई है, मैं अगर अगस्त में अगर जाता हूँ, जुलाई अगस्त, ये जून है, जून जुलाई अगस्त, ये तो अगस्त, मैं बोल देता हूँ कि भाई अगस्त का मैं फ्राइडे 2 तारीख को कंप्लीट कर दूंगा, तो 2 तारीख को स्क्रैम कॉल में लोग मेरा पीछे पड़ जाएंगे, भाई स्टोरी खत्म हुआ कि नहीं, तो मैं दूंगा तो नहीं भाई। मतलब थोड़ा टिप्स है, ले सकते हो ये सब चीज़, ठीक है। ताकि पता है बहुत जगह जीरा बहुत स्ट्रिक्ट मेंटेन होता है, हम लोग का थोड़ा लूज है, तो नहीं तो भाई स्क्रैम मास्टर ना ये सब बहुत देखते हैं भाई। तो मैं स्टार्ट डेट लगा दिया, आज मैं काम स्टार्ट करूँगा, ये चीज़ हो गया है, इसलिए मैंने 3 दिन 4 घंटा लिख कर रखा हूँ, ठीक है। अब नीचे आते हैं स्टोरी कैटेगरी फंक्शनल। अब नीचे देखो, वर्क कब इनिशिएट किया, तो मैं अगर 27 तारीख को काम शुरू किया तो मैं 27 तारीख को दूंगा, ये देना है, ठीक है। ये सब चीज़ याद रखना भाई, जीरा कैसे काम करता है ये सब चीज़ बोलना है इंटरव्यू में, ठीक है। ऐसे काम होता है, स्टार्ट डेट, ड्यू डेट, नीचे एक रिपोर्टर रहेगा स्टोरी के लिए रिपोर्टर रहता है बिजनेस एनालिस्ट, नजर आ रहा है, अभी तो प्रोडक्ट ओनर है जो भी है, ये है बिजनेस एनालिस्ट। स्टोरी के लिए नीचे रिपोर्टर बिजनेस एनालिस्ट। अगर बग है तो बग के लिए जो रिपोर्ट करना है उसको हम लोग बोलते हैं टेस्टर। ये चीज़ तो पता चल गया होगा, राइट, अभी तक तो ये चीज़ पता चल गया होगा। तो ये जो 6496 है तो स्टोरी है, इसके रिलेटेड बग भी नीचे बग भी मिलेगा, बग होगा, उसी बग साइड मुझे असाइन किया गया होगा, देखते हैं कहाँ पर सी, ये देख बग नजर आ रहा है, बग्स लाल कलर का नजर आ रहा है, देखो ये मैंने अभी तो 8687 खोला था ना, तुम लोग के सामने खोला था कि नहीं, ये तो 8687 क्या है, बग ही है। वो स्टोरी जो 6496 है उससे ये बग जनरेट हुआ, ठीक है। तो बग का रिपोर्ट कौन करता है, मैं बोलता हूँ बग का रिपोर्टर है टेस्टर। लेकिन अगर स्टोरी है, स्टोरी का जो मेरा रिपोर्टर है हम लोग का है बीए, बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है, ये चीज़ याद रखना।
ये तो ड्यू डेट गया, ये गया, ओरिजिनल एस्टिमेट क्या है, चलो मैं बोल सकता हूँ भाई 5 दिन लग जाएगा भाई मुझे ये चीज़ करने में, 5 दिन, 5D। अच्छा ऐसा नहीं रखते हैं, ऐसा रखते हैं 5, कुछ दे नहीं सकते क्या? अच्छा मतलब ये लोग ही कुछ करके रखा है, मतलब दे नहीं, मतलब कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते, ठीक है जो भी है, शायद ये स्टोरी हो गया इसलिए इसके लिए शायद छेड़खानी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वाला चीज़ हुआ मेरा स्टोरी में ये सब चीज़ पढ़ना है, पढ़ने के बाद चेक करना है क्या चीज़ करना है, क्या चीज़ नहीं करना है, ठीक है। क्या बोल रहा है देखो, मल्टीपल अकाउंट को रीसेट करना है, रीसेट करने के बाद करना क्या है, सबके पास एक मेल भेजना है, a mail is sent to each user। ये मेल सेंडिंग वाला बात दूसरा माइक्रो सर्विस में होगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। तो मॉड्यूल है जो भी है, अब ये कंप्लीट करने के बाद सब टास्क कंप्लीटेड भाई। जो टेस्ट केस राइटिंग है देखो, जो टेस्टर है ना वो पहले स्टोरी कंप्लीट होने के बाद टेस्ट केस लिखता है, टेस्ट केस क्या क्या होगा। अगर वो टेस्ट केस लिखने के बाद मेरा अगर स्टोरी प्रॉपर काम कर रहा है तो ठीक है, अगर स्टोरी में कुछ इश्यू हुआ तो ये बग रेज करेगा। तो देखो 1 2 3 4 शायद ये सब बग मैंने रिजॉल्व किया होगा, देखते हैं कौन किया रिजॉल्व, नाम भी चेक कर लेते हैं। 8689 बग रिजॉल्व कौन किया, कोई दूसरा बंदा किया होगा, ठीक है जो भी है, जाते नहीं है उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो हर एक स्टोरी रहता है, हर एक स्टोरी का एक एक करके भाग रहता है, सो सब बग को फिक्स करना है। 8694 ईमेल रिलेटेड कुछ चीज़ होगा, ठीक है, बग रिजॉल्व है। अब स्टेटस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बाद में बताता हूँ स्टेटस रिलेटेड की क्या है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको लेकर थोड़ा बात करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। तो स्टोरी में लेके मैं बात कर रहा था, अब बग, कम टू स्टेटस, ये चीज इंटरव्यू में बोलना है। कोई भी स्टोरी स्टार्ट करने के पहले यहाँ पर स्टेटस रहता है, लुक इनटू दिस केयरफुल, इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्टोरी अगर तुम्हारे पास ऐसा ही होगा तो उसके पहले लिखा रहेगा न्यू। कोई भी स्टोरी तुम अगर काम कर रहे हो और काम करना स्टार्ट किया तो वो स्टोरी अभी फिलहाल रहेगा इन प्रोग्रेस। कोई भी स्टोरी अगर तुमने कंप्लीट किया और उसको गिटहब में पीआर दिया, उसके बाद स्टेटस को चेंज करके करना है इन रिव्यू। वो स्टोरी अगर मार्च होने के बाद डेवलपमेंट ब्रांच के साथ, अगर तुम्हारा पीआर मार्च होने के बाद अगर वो डिप्लॉय करते हो तो उसके लिए तुमको करना है रेडी फॉर क्यूए डिप्लॉयमेंट। वो स्टोरी अगर डिप्लॉय होने के बाद तुमने सैनिटी किया, उसके बाद तुमको स्टेटस चेंज करके क्या करना है, रेडी फॉर टेस्टिंग। कहाँ तक किसको ये चीज समझ में नहीं आया पहले ही बताओ। और डिप्लॉय हमें ही करना पड़ता है क्या उसके लिए अलग? उसके लिए डेवऑप्स टीम है, हम लोग का काम है सिर्फ बता देना कि इसको डिप्लॉय कर दो, इस सर्विस को डिप्लॉय कर दो, तो ऑटोमेटिकली उस सर्विस में जितना भी कमिट्स है वो उसको CI/CD पाइपलाइंस यूज करते हैं, ऑर्गो नाम का एक टूल है, उसके मदद से वो डिप्लॉय कर देता है। लेकिन सैनिटी करना हम लोग का काम है। मैं स्टार्टअप में काम करता हूँ, तो स्टार्टअप में थोड़ा ब्रॉड चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा काज डेवलपर को करना पड़ता है। शायद ये MNC में ना हो, MNC में शायद ये चीज़ ना हो। मैं जो DB का एक्सेस तुमको दिखा रहा हूँ ना, शायद MNC में DB का एक्सेस भी ना मिले। तो मेरा थोड़ा एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा है, मैं बहुत कुछ चीज़ स्टार्टअप में कर सकता हूँ जो मैं MNC में नहीं कर सकता। दैट इज़ द पॉइंट। तो मैं अगर सैनिटी, ऐसा भी होता है, बहुत कोई मेरा दोस्त लोग बोलते हैं कि सैनिटी शायद कोई दूसरा बंदे लोग है वो सैनिटी करते हैं, लेकिन मेरा टीम में एज ए इंडिविजुअल डेवलपर डेवलप करने के बाद वो लोग रेस करते हैं पीआर, मेरा टेक लीड पीआर को मार्च करता है डेवलपमेंट ब्रांच के साथ, उसके बाद मुझे बोलना पड़ता है कि दिस ए डिप्लॉयमेंट टीम वाला मेरा वाला चीज़ को डिप्लॉय कर दो, वो डिप्लॉय कर देता है, काम खत्म। सैनिटी करने के बाद टेस्टर को मैं बता देता हूँ इट इज़ रेडी फॉर टेस्टिंग, नाउ यू गाइस कैन टेस्ट दिस स्टोरी। ये है होल फंडा जीरा का। ओके, CI/CD के लिए टूल कौन सा बताया था अभी आपने? ऑर्गो मेरा नाम से रिलेटेड है। अच्छा, ARGHO। मतलब ये अपना ये काम रहता है कि जैसे कि टास्क असाइन हुआ, टास्क कंप्लीट किए और मर्ज कर दिए, हाँ मर्ज कर दे, यही काम रहता है अपना। इतना ही काम रहता है और कुछ नहीं है। डेवलपर का इतना ही काम रहता है कि कोड लिखा, कोड को मर्ज करने के लिए बोल दिया और बस इतना ही काम रहता है ना। इतना ही काम रहता है। पहले जब काम स्टार्ट कर रहे हो, अगर वो चल रहा है तो उसको इन प्रोग्रेस करना है। काम खत्म हुआ, ये स्टोरी तुम्हारे एंड से तुमको पता चल गया, तुमको स्टोरी ने सब काम कर दिया, अब तुम गिट में पीआर रेस करोगे टेक लीड के साथ रिव्यू लेने के लिए,
उस टाइम को तुमको करना है इन रिव्यू। अगर तुम्हारा टेक लीड अगर उसको मार्च कर देता है, नाउ अगर तुम उसको डिप्लॉय करने वाला हो, स्टेटस चेंज के करना है रेडी फॉर क्यूए डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट हो गया, तुमने सैनिटी भी कंप्लीट कर लिया, तभी जाके करना है रेडी फॉर टेस्टिंग। अगर तुमने सैनिटी नहीं किया तो तुम ये चीज नहीं कर सकते। सैनिटी होने के बाद ही तुमको करना है रेडी फॉर टेस्टिंग, ठीक है? हाँ बोलो। सैनिटी का मीनिंग क्या होता है? सैनिटी का मीनिंग क्या होता है? सैनिटी। अच्छा, इसका आंसर कोई देना चाहेगा? सैनिटी मतलब आपका जो फंक्शनैलिटी है जिस पेज का ना, वो पूरे कंप्लीट पेज का ओवरऑल टेस्टिंग करते हैं फिर से क्यूए वाले कंप्लीटली टेस्ट करते हो फिर से कि हमारा फंक्शनैलिटी कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा है ना। ठीक है, मैं एक आसान से एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो पोस्टमैन में देखो, ये पोर्ट नंबर नजर आ रहा है? ओके। ये लोकल है, मतलब डेवलपमेंट है। 4434 ये डेवलपमेंट में है, जो टोकन जनरेट हो रहा है। अब इस पोर्ट नंबर को हटा के, ये जो पोर्ट नंबर नजर आ रहा है ना, इस पोर्ट नंबर को हटा के जो 4434 था, अगर 44790, ठीक है, 88, ये जो पोर्ट नंबर मैंने डाला, दिस इज द आईपी एड्रेस ऑफ क्यूए। अगर इसी पोर्ट नंबर में तुम्हारा अगर टोकन जनरेट हो रहा है तो तुमने क्यूए के एनवायरनमेंट में तुमने टोकन जनरेट कर लिया। दिस इज कॉल्ड सैनिटी। समझ में आया? टेस्टिंग एनवायरनमेंट में तुमने टेस्टिंग एनवायरनमेंट में वो चीज टेस्ट किया, ठीक है? ओके। वो चीज टेस्टिंग एनवायरनमेंट है। तुमने अभी थोड़ी देर पहले लगाया था क्या, लोकल लोकासो 4434, ये तो मेरा डेव एनवायरनमेंट है। तो तुमको इसको क्यूए एनवायरनमेंट में चेक करना है, अंडरस्टैंड दैट? तो अगर मुझे उसको क्यूए एनवायरनमेंट में मुझे अगर चेक करना है तो क्यूए एनवायरनमेंट के लिए सेपरेट एक तो आईपी एड्रेस रहता है। वो आईपी एड्रेस को मैं अगर ढूंढूं तो दिस इज द आईपी एड्रेस, दिस इज द आईपी एड्रेस। अगर मैं आईपी एड्रेस इसको लेता हूं और यहाँ पर अगर बैठाता हूँ, सी ये आईपी एड्रेस नजर आ रहा है। अब ये आईपी एड्रेस से मुझे चेक करना है कि मेरा वो चीज चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सेम चीज मैं हिट करता हूँ, लेट्स सी उसका आईपी एड्रेस में वो चल रहा है कि नहीं। सी फेल, मतलब क्यूए का आईपी एड्रेस में वो चल नहीं रहा। मैं एक बार इसका यूजर नेम और पासवर्ड चेंज करके देखता हूँ। दिस इज द क्यूए आईपी एड्रेस। नाउ आई एम डूइंग द सैनिटी। देखते हैं जेडब्ल्यूटी टोकन जनरेट हो रहा है कि नहीं। फिर से प्रॉब्लम दे रहा है, मतलब क्यूए सर्वर इज नॉट अप राइट नाउ। अंडरस्टूड? माय क्यूए सर्वर इज नॉट अप राइट नाउ। अगर सर्वर अगर आप नहीं है तो 404 फाउंड देगा। अगर मेरा अभी क्यूए सर्वर आप है तो ये फाउंड नहीं देता। तो क्योंकि इसी चीज को मैं अगर लोकल में चलाऊंगा, लोकल होस्ट कोलोन 4434 हिट करो, समझ में आया? अर्का ब्रो, हेलो। आईपी एड्रेस डिप्लॉयमेंट सर्वर का है क्या? यस, करेक्ट, यू आर राइट। अर्का ब्रो, हेलो हेलो। बोल रहा हूँ कि कहीं हमारे वहाँ भी ऐसे नहीं होता है ना कि टेस्टिंग लोकल होस्ट बना करके टेस्टिंग में ही सब डेवलपमेंट करके टेस्टिंग करते हैं उधर। लोकल होस्ट में ना चलता हो प्रोजेक्ट और टेस्टिंग में डायरेक्ट कोड किया और टेस्टिंग में चेक कर लिया। कहीं ऐसा तो नहीं चल रहा है उधर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम डेवलपमेंट ब्रांच में तुमने तो काम नहीं किया है। तुमने जिस ब्रांच में काम किया हो तो डेवलपमेंट ब्रांच में डालना है, राइट? तो डेवलपमेंट ब्रांच में जो डालना है वही चीज वो क्यूए में डिप्लॉय हुआ। जो कोड तुमने लिखा, बाकी जितना भी बंदा लोग है, जितने भी डेवलपर लोग है, वो लोग तो डेवलपमेंट ब्रांच में अपना कोड को पुश किया, राइट? अब उसी कोड को डिप्लॉयमेंट किया तो डेफिनेटली तुम्हारा जो फंक्शनलिटी है वो क्यूए लोग चेक करेगा उन लोग के एनवायरनमेंट में। मेरा एनवायरनमेंट चेंज हुआ भाई, मेरा कोड तो चेंज नहीं हुआ ना। वही। अच्छा, ये जो कोई सवाल पूछा था शशांक शायद, हु क्रिएट स्टोरी? बी है बिजनेस एनालिस्ट। भाई एसडीएलसी लाइफ साइकिल यही है, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। पंकज सर ने पढ़ाया है। एसडीएलसी लाइफ साइकिल में पहले रिक्वायरमेंट आएगा, प्रोडक्ट ओनर रिक्वायरमेंट पड़ेगा, प्रोडक्ट ओनर रिक्वायरमेंट देखने के पास बीए के पास जाएगा, बीए क्लाइंट के साथ बात करेगा, वो अप्रोच देगा कि हम लोग ऐसे कर सकते हैं। क्लाइंट अगर राजी हुआ तो बीए उस हिसाब से टेक्निकल स्टोरी बनाएगा।
स्टोरी बनाने के बाद वो फंक्शनलिटी सब स्टोरी को अलग डेवलपर में ब्रेक करेगा, उस हिसाब से वो स्टोरी पॉइंट देगा। स्टोरी पॉइंट अगर मेरा 4-5 है तो मतलब थोड़ा स्टोरी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर वो फॉलो नहीं होता है। अगर स्टोरी पॉइंट अगर कम से कम 5-6 है तो हम लोग कम से कम 3-4 दिन का टाइम ले लेते हैं। इट डजंट मीन स्टोरी पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेट ऑफ मतलब डे, नॉट मतलब 8 स्टोरी पॉइंट मतलब 8 दिन नहीं है। सो स्टोरी पॉइंट इज समथिंग जो हम लोग फॉलो करते हैं। बेसिकली क्या बोलते हैं, कौन सा मेथोडोलॉजी यूज करते हैं वहाँ पर, मैं भूल जा रहा हूँ, 0 1 1 3 क्या बोलते हैं उसको, एजाइल बोलते हैं क्या उसको? अरे कौन सा मेथोडोलॉजी बोलते हैं, इंटरव्यू में पूछता है, 1 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7। वाटरफॉल। ना 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 ना, एजाइल बोलते हैं क्या उसको? एजाइल अजाइल। हाँ एजाइल मेथोडोलॉजी मुझे पता है, ठीक है, लेकिन वो स्टोरी पॉइंट को देखने के लिए ना कैसे कैसे बढ़ रहा है, उसके लिए एक चीज एक मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, उसका एक नाम है, टेक्निकल नाम है, राउंड रॉबिन टाइप का क्या कुछ? स्प्रिंग मॉडल में भी फिबोनाची, यही तो मैं बोल रहा था, फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची, ओके गॉट इट। फिबोनाची सीरीज है जिस हिसाब से स्टोरी पॉइंट मेंटेन किया जाता है, 0 1 1 2 2 1 + 3 3 + 2 5 5 + 2 7 लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज द फिबोनाची सीरीज। ओके, ये तो मैं स्टोरी का दिखाया, बाग का नहीं दिखाया, बाग का चेक कर लो। ओके, कितना टाइम है, टाइम ट्रैकिंग देना है, ड्यू डेट देना है, कब इनिशिएट किया वो देना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चीज जो देना है वो है वर्क लॉग। भाई तुम दिन में कितना घंटा काम कर रहे हो देना है। मेरा नाम है 2 घंटा मैंने काम किया था मई 7 को, 5 घंटा काम किया था मई 8 को, मैं 3 घंटा काम किया था 16 मई को, तो 5 3 8 2 10 घंटा टाइम लगा, लेकिन अलग अलग ड्यूरेशन में, शायद मेरा कुछ दूसरा काम था इसलिए बात करने में टाइम लगा। वर्क लॉग ऐसा चीज है जो क्लाइंट फॉलो करता है, सबसे टेक लीड एंड मेरा हम स्क्रम मास्टर है वो फॉलो करता है। वर्क लॉग डालना ही है, एक गलती से भी भूल मत जाना, नहीं तो कूटे जाओगे दूसरा दिन स्क्रम कॉल में कि काहे नहीं डाला। इसका मतलब है तुम काम कर रहे हो, ये डालने का मतलब है कि तुम काम ही नहीं कर रहे हो। मेरा यहाँ तो ऐसा सीन है भाई, ठीक है। तो जीरा में अगर बेसिक चीज बताना है, क्या क्या चीज रहता है, कमेंट्स, वर्क लॉग, स्टेटस, स्टार्ट डेट, ड्यू डेट, प्रायोरिटी, ओके, एंड मेन इंपॉर्टेंट है स्टेटस। बाग के लिए अगर कोई स्टेटस है तो तुमको असाइन किया जाएगा। स्टोरी के लिए ये चीज रहता है न्यू, बाग के लिए रहता है असाइंड। वही बाग तुम अगर कर रहे हो तो इन प्रोग्रेस सेम है स्टोरी। वही बाग अगर तुमने पीआर दिया तो रिव्यू, वही बाग अगर रिव्यू होने के बाद मर्ज हुआ तो डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी फॉर क्यूए डिप्लॉयमेंट। वही बाग अगर फिक्स हो गया तो तुमको बाद में करना है फिक्स्ड। थोड़ा 1-2 चीजें स्टेटस बाग के लिए चेंज है। भाई इसको इंटरव्यू में कैसे एक्सप्लेन करना है जीरा को? ऐसे बताओ, Agile is a project management tool which follows Agile methodology that comes under HDLC lifecycle. So basically, tester assigned bugs to the corresponding developer, to the respective developer. Business analyst creates story. That story that is going to be assigned in your Jira, and the assigned name will be in any developer name. So there are many status changes things are there, suppose in progress, in review, ready for QA deployment, ready for testing. These are the statuses normally there in Jira. Okay, work initiated, start date, due date, these are the fields that as developer must put in the Jira. Even we are maintaining work log, suppose 8 hours, suppose that particular bug I am going to fix it in 3 hours, so I will put 3 hours in the work log, so that particular bug has been fixed in 3 hours. So this is the basic things of a Jira tool. बस यही है और कुछ नहीं।
अरे भाई मेरा एक डाउट देख लेना आप चैट बॉक्स में। We can implement JWT easily in monolithic architecture, yes. But when we force service in microservice, क्या? When we force service in microservice project, then When we how have a we for handle? module, For module क्या? 4 प्रोजेक्ट है, स्टूडेंट टीचर ऐसे करके कोई 4 प्रोजेक्ट है हमने बनाया है माइक्रो सर्विस के ऊपर, और हमको उसके ऊपर ना इसकी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना है JWT, तो कैसे करेंगे? पर्सनल प्रोजेक्ट मतलब। तो जो माइक्रो सर्विस में तुम Mic- JWT इंप्लीमेंट करने वाले हो, तो उसी माइक्रो सर्विस के अंदर, लाइक मैंने अभी थोड़ा देर पहले देखा, यूजर रिलेटेड चीज एक माइक्रो सर्विस में हो रहा है, तो डेफिनेटली उसी माइक्रो सर्विस में JWT का काम करोगे, राइट? सेम फ्लो होगा दोनों का। सेम फ्लो होगा। ओके, वो तो कुछ इंटरव्यू में कहते हैं ओक्टा कुछ मेंटेन करने के लिए, ओक्टा इंप्लीमेंट करने इंटरव्यू कहते हैं ओक्टा कुछ है, OCTA ओक्टा इस माइक्रो सर्विस में इंप्लीमेंट करना पड़ता है। No, don't no idea. Yeah, NK, yes. ब्रो अभी लॉगिन और JWT सर्विसेज API गेटवे में करेक्ट है ना? सॉरी मैं समझा नहीं। अच्छा, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का कोड एक सर्विस बनाएंगे ऑथ सर्विस बोल के, उस वेरिफिकेशन ऑफ JWT टोकन का कोड हम API गेटवे में लिखेंगे ना, क्योंकि API गेटवे इज अ कॉमन एंट्री पॉइंट फॉर ऑल द माइक्रो सर्विसेज। हाँ, तो इसीलिए वेरिफिकेशन ऑफ द JWT इज डन इन द API गेटवे ना। हाँ, yes, you can. Or we need to write separate service microservice for that. For generating JWT. No, for generating JWT and see, for verification of JWT, every module is depend on JWT. Every Yes. microservices will depend on JWT. But Yes. verification of the JWT is like common code for the every microservices. How do we handle it? So definitely we are going to create one separate module in that particular microservice where we are generating that JWT. And we have security config, right? So in security config, we will pass each and every URL, and we will check that it has to be permitted or not. For that we can use we have one method in order to validate our JWT. उसको क्या बोलते हैं? Once per filter chain, once per request filter. In once per request filter is basically one interface. It has one method known as do filter internal. Inside your do filter internal, you are going to validate your JWT. Okay, I have got it that, but for property service, like for payment service, we have like common global once per filter request के बदले हम global यूज कर सकते हैं। Yes, you can use in framework. जो मैंने अभी framework तुमको दिखाया, वो framework का जितना भी मैं utility बना रहा हूँ सब microservice में use कर रहे हैं, तो you can use one common functionality or common framework or common microservice. You can use that also. मतलब बग्स कहाँ पर है? हाँ, तो जैसे मुझे पता चला अभी फिलहाल यूजर इनेबल डिसेबल नाम कुछ चीज़ डुप्लीकेट हो रहा है, तो मुझे ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि वो यूजर सर्विस में है, यूजर मैनेजमेंट में यूजर रिलेटेड इनेबल डिसेबल चीज़ हो रहा है, राइट? अगर वो पता नहीं है कौन सा सर्विस में है, तो तुम सीधा टेक लीड्स और जो चीज़ें असाइन किया, तुम स्क्रम मास्टर को पूछ सकते हो कि मुझे पता नहीं कौन सा मॉड्यूल है, तो स्क्रम मास्टर ऑटोमेटिकली यो कॉरस्पॉन्डिंग
टेक लीड और किसी सीनियर को असाइन कर देगा, बोल देगा कि कहाँ करना है, वहाँ चल जाओ। तो ऐसा कर सकते हो, सिंपल। हाँ देखो, फॉर एन एग्जाम्पल एनेबल डिसेबल जो हो रहा है, यस, करेक्ट करेक्ट, हाँ